तो पिछले एपिसोड में देखा था डायरेक्टर ने सीईओ को बता चुका था कि इस मंथ का जो रिलीज होने वाला है एल्बम उसमें हमारा ऊजिन भी रोल करेगा। और इसको सुन के सीईओ भी बहुत ही भड़क जाता है और कहता है कि वो अभी अभी आया है, एक हफ्ता भी नहीं हुआ है और अभी से उसके लिए एक एल्बम एक न्यूबी के लिए ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है। उसका तो म्यूजिक स्पेशलिटी भी नहीं है और उसका स्पेशलिटी क्या है हमें पता भी नहीं है। तो फिर हमें इससे कैसे डाल सकते हैं उसे हमारे एल्बम में? अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया तो फिर हमारा कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो नीचे गिर जाएगा। और वहीं पर ही उसके आगे जो मिरन बस बैठा हुआ था वो एक पॉपुलर सिंगर है और अभी का ये कंपनी का इंस्ट्रक्टर है। वो कहता है कि अगर वो एक न्यूबी है और उसका स्पेशल म्यूजिक नहीं है तो फिर हमारे पास जो बाकी बच्चे हुए वो तो एक पत्थर के जैसे समान हो गए। मुझे नहीं लगता अगर हम उसे पकड़ के रखें तो फिर वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर हम उसे फुल्ली छूट देंगे और वो आसमान में उड़ सकता है और उसके पास पंख तो है लेकिन उसे उड़ना नहीं आता और उड़ना हम सिखाएंगे उसको। अगर एक बार वो उड़ना सीख गया तो फिर हमारी कंपनी को भी उठा के उड़ा सकता है। और डायरेक्टर कहता है कि मैं ये जानता था अगर उजिन हमारा एल्बम रिलीज करता है तो फिर हमारा एक हिट होगा, इसलिए मैं उसके वॉइस के अनुसार ही मैं लिरिक्स को लिखा हूँ। जब वो ऑडिशन देने के लिए आया था मैं उससे पहले भी सोच चुका था कि वही बनेगा हमारा एल्बम का हीरो। और सीईओ भी हार मान जाता है और कहता है ओके ठीक है भाई, अगर ये बात सच है तो फिर तुम कर सकते हो, उसको एल्बम में शामिल कर सकते हो। और वो दोनों भी खुश हो जाते हैं और कहते हैं बहुत ही बढ़िया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन फिर कहते हैं कि लेकिन हम ऐसे करेंगे कैसे? वो तो अभी भी एक न्यूबी है, अगर हम उसको एल्बम में भेजना चाहते हैं तो फिर उसको थोड़ा चेंज होना पड़ेगा। और सीईओ कहता है कि उसका सिंगिंग टैलेंट बहुत ही अच्छा है लेकिन उसका परफॉर्मेंस का क्या, परफॉर्मेंस स्किल का क्या? अगर उसके सामने कैमरा आ जाएगा, अगर वो हड़बड़ा जाएगा तो फिर उसके लिए उसे प्रैक्टिस चाहिए। अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो फिर स्टेज में पूरा शो ही खराब हो जाएगा। और तुम्हें याद है एक बार ऐसा हुआ था भी जब हम एक टीवी शो में हमारे एक न्यूबी को भेज दिए थे, उसने पूरी तरीके से गड़बड़ कर चुका था उस शो में। और फिर इंस्ट्रक्टर कहता है तो फिर क्या चाहते हो, हम क्या उसे एक म्यूजिक शो में भेज दें? और मेरे दिमाग में एक शो है उसका नाम यो जेल नोटबुक है, तो तुम बताओ अभी। अब सीईओ कहता है कि डायरेक्टर को ओके ठीक है भाई, तुम जाके यो जेल को कांटेक्ट करो और उसको पूछो। और डायरेक्टर कहता है ओके ठीक है फिर। और फिर वो इंस्ट्रक्टर कहता है कि अगर वो एल्बम को एक रिलीज करता है तो फिर वो जरूर से एक हिट जाएगा, क्यों ना हम उससे पहले ही एक मिनी एल्बम बनाए उसके लिए, उसका फर्स्ट एल्बम की तरह। और फिर सीईओ कहता है कि लेकिन वो भी हम नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए भी उसका तो कोई फैन होना चाहिए, अगर कोई फैन नहीं होगा तो फिर उसका एल्बम को खरीदेगा कौन? इसीलिए मिनी एल्बम हो या फिर एल्बम हो उसके लिए थोड़ा उसे फैन बेस चाहिए। अगर हम एल्बम रिलीज कर दिए और एल्बम ठीक से नहीं चला तो फिर इसको देख के ऊजिन को भी डीमोटिवेट होगा और वो डिप्रेस में चला जाएगा। और सभी लोग एग्री करते हैं और पूछते हैं फिर तो फिर हम क्या करें? फिर एक बंदा हाथ उठाता है और कहता है कि हमें पता है वो अभी डेब्यूट नहीं कर सकता उसके फैन बेस के बिना, लेकिन फिर भी वो हमारा एक एजेंसी का सिंगर है, क्यों ना हम उसका एक प्रोफाइल फोटो ले और हमारे वेबसाइट में डाल दें? और दूसरा भी कहता है हाँ तुमने सही कहा, हमें उसका फोटो लेके हमारे होम पेज पे डालना चाहिए। और सभी लोग भी एग्री करते हैं और डायरेक्टर भी अपना वॉच देखता है और कहता है कि अभी वो आने वाला ही होगा। और मेनकट वहाँ पर आ भी जाता है और कहता है गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम ली ऊजिन है और मैं न्यू सिंगर हूँ। और उसका जो वेशभूषा था उसको देख के सभी लोग चौंक जाते हैं और मेनकट कहता है इन सबको क्या हो गया, क्या मैं इतना सुंदर दिख रहा हूँ? पता नहीं क्या करूंगा आगे जाके, मैं हुई इतना सुंदर। और फिर सीईओ वो पूछता है कि तुम्हारे ये ड्रेस पेंट और तुम्हारा ये हेयर स्टाइल ये कैसे तरीके का हेयर स्टाइल है? और मेनकट है ना ये मस्त एक नाइस एंड कूल शर्ट है समर के लिए, इसलिए मैं अभी ट्राई कर दिया, मुझे लगा ये अच्छा दिखेगा मेरे ऊपर इसलिए। और सीईओ सोचता है कि ये बच्चा को तो फैशन के बारे में कुछ भी नहीं पता है, इसको पता नहीं है किसी तरीके का टी शर्ट या फिर किसी तरीके का शर्ट पहना जाए। और हेयर स्टाइल तो एक चौमू की तरह बनाया है। और सीईओ फिर कहता है कि अगर हम उसका एक पिक्चर लेंगे तो फिर वो पिक्चर भी फ्लॉप हो जाएगा, इसलिए हमें उसका थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, उसका फैशन सेंस को चेंज करना पड़ेगा। और जल्दी से कल करो फैशन स्टाइलिस्ट को और इसको एक रियल ह्यूमन में बदल दो। और मैंने कहता है क्या रियल ह्यूमन, मैं तो पहले से एक ह्यूमन हूँ ना। फिर बहुत सारे एक से बढ़कर एक फैशन स्टाइलिस्ट आ जाते हैं और सभी लोग अपना जोश में थे और मेनकट को चारों तरफ से मापते हैं और मापने के बाद अपने अंदर ही डिस्कस करते हैं। और डिस्कस करने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और कहते हैं कि हम लोग फिर से वापस आएंगे जब तुम्हारा कपड़ा रेडी हो जाएगा। और मैंने कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। और डायरेक्टर भी कहता है कि ये फैशन स्टाइलिस्ट एक साथ तुम्हारे लिए आ चुके थे, ये कभी भी नहीं हुआ हमारे यहाँ। और मेनकट पूछता है कि क्या ये बुरा है? और डायरेक्टर कहता है एक्चुअली में तुम्हारा जो फैशन स्टाइल है उसको देख के सभी लोग आ चुके थे क्योंकि उनको भी देखा नहीं गया तुम्हारा इतना बुरा फैशन स्टाइल। मेनकट कहता है क्या सच में मैं इतना बुरा हूँ? फिर डायरेक्टर कहता है इनवेस्ट चलो चलते हैं अभी। और मेनकट पूछता है कहाँ पर? और वो कहता है कि इल्यूजन एक्सक्लूसिव सैलून को। और मेनकट कहता है अच्छा सैलून, यानी तुम्हारा मतलब एक बार्बर शॉप जहाँ पर हेयर कट होता है? हाँ मुझे पता है, मुझे कहाँ जाना चाहिए, मैं तो एक बार्बर को पहचानता भी हूँ, वो मेरा सिर्फ $5 में हेयर बहुत ही अच्छे से काट देता है। और डायरेक्टर कहता है कि नहीं मैं बार्बर शॉप के बारे में नहीं कह रहा हूँ बल्कि एक सैलून को कह रहा हूँ। तुम जो बार्बर शॉप को जानते थे वो सभी लो कॉस्ट वाले थे, वो तुम्हारा बाल नहीं कुछ और ही काट देते थे। फिर सैलून पर आ चुके थे और सभी लोग उनको वेलकम भी करते हैं। और मेनकट सोचता है कि मैं बहुत समय के बाद ये एक सैलून को आया हूँ जहाँ पर हेयर कट करने के लिए, मैं इस समय बहुत ही बिजी था इसलिए मैं मेरे ऊपर तो ध्यान भी नहीं गया, मेरा बाल बहुत ही बड़े हो चुके हैं। और यहाँ का स्मेल तो
मस्त है बार्बर शॉप का। और मैं इस दिनों बहुत सारा काम करता था, वहाँ पर जाना, वहाँ पर लेबर का काम करना। मैं अभी तक लेबर का काम छोड़ा नहीं हूँ, हाँ बहुत छोड़ चुका हूँ, लेकिन 1-2 लेबर का काम किया हूँ क्योंकि अभी तक मुझे पैसा नहीं मिला है इंटरनेट कंपनी से। उसके बाद शॉपिंग करना मेरे लिए, उसके बाद प्रैक्टिस करना, स्कूल, हॉस्पिटल, सभी जगह गया हूँ, रिलेटिव के यहाँ, और बहुत बार परफॉर्मेंस भी किया हूँ। लेकिन उतना सब करने के बाद भी पहले मुझे कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन अभी का माहौल बहुत ही डिफरेंट है। फिर वहीं पर ही पीछे कोई आता है और वो कहता है कि मिस्टर सेन, आपके यहाँ पर आए हो अपना हेयर कट करने के लिए? और फिर डायरेक्टर कहते हैं नहीं, मैं यहाँ पर अपना नहीं बल्कि एक न्यूबी सिंगर का हेयर कट करने के लिए आया हूँ, और ये देखो ये रहा सिंगर। और मेनका कहता है आपके साथ मिलकर बहुत ही खुशी हुई। और वो कहता है एक न्यूबी सिंगर, और उसको ध्यान से देखने लग जाता है मेनका को। और फिर कुछ देर के बाद हंसते हुए कहता है कि सच में तुम्हारा एक बहुत ही अच्छा टेस्ट है। और मेनका कहता है क्या अच्छा टेस्ट है, मैं क्या कोई जलेबी हूँ जिसका की टेस्ट होगा? और डायरेक्टर कहता है चलो ठीक है, फिर इसको एक ड्रैगन में बदल दो, एक खूंखार ड्रैगन में। और वो कहता है क्या एक ड्रैगन में? लेकिन नहीं, इसको देखते हुए लग रहा है कि मैं इसको एक अच्छा चार्मिंग मैन में बदल सकता हूँ, एक आइडल के जैसा। और मैं कभी भी नहीं देखा हूँ तुम्हारा ये इल्यूजन कंपनी में इतना हैंडसम मैन कभी आया है। और डायरेक्टर कहता है कि तुम नॉनसेंस मत करो, मेरे बारे में क्या तुम भूल गए? मैं भी तो एक हैंडसम मैन हूँ। और वो कहता है तुम जोक भी मत करो, मुझे पता है तुम बहुत ही ओल्ड हो चुके हो, इसलिए तुम्हारा चार्म जा चुका है। और मेनका पास हो जाता है और कहता है कि हेलो मिस्टर न्यू सिंगर। और मेनका यस यस। और वो कहता है तुम्हारा नाम क्या है? मेनका कहता है मेरा नाम ली यूजिन है। और वो मेनका के पास बहुत ही करीब आ जाता है और कहता है कि तुम बहुत ही नेभी हो और तुम बहुत ही उल्लू के पट्टे हो, क्योंकि मैं फाइनली एक बंदे को ढूंढ चुका हूँ जो जिसके साथ की मिलकर मैं काम कर सकता हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा भी लगेगा। एक शार्प जॉ लाइन और उसके साथ साथ एक मस्त हेयर स्टाइल, वो तुम्हारे ऊपर बहुत ही अच्छा लगेगा। सही कहा ना मैं हनी? तुम्हें क्या लगता है? और मेनका सोचता है क्या हनी? मैं क्या तुम्हारा हस्बैंड हूँ जो कि तुम मुझे हनी बोला रहे हो? लेकिन ये बात तुम मुंह से कह नहीं सकता। और वो मुंह से कहता है कि मैं यहाँ पर श्योर नहीं हूँ, इसलिए मैं इसको सभी आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ। और वो कहता है कि इसका मतलब क्या मैं जो भी चाहे तुम्हारे साथ कर सकता हूँ, तुम्हारे हेयर के साथ? और मैं कहता हाँ तुम कर सकते हो, और मैं तुम्हारे ऊपर पूरी तरीके से बिलीव करता हूँ, तुम जो भी डिसीजन लोगे वो तो मेरे डिसीजन से बहुत ही बेहतर होगा मैनेजर। और वो भी चौंक जाता है और फिर उसके पास सकता हुए कहता है कि तुम बहुत ही सच में फ्लर्टी हो, मैं इतना ओल्ड हो चुका हूँ फिर भी तुम मेरे साथ फ्लर्ट करे हो। ऑलराइट, जबकि तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हो तो फिर मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। और वो कहता है चलो आ जाओ यहाँ पर। और मेनका वहाँ पर जाता है तो सोच रहा था कि मेरे पास कुछ भी एक गुड सेंस ऑफ हेयर स्टाइल नहीं है, ये बहुत ही अच्छा होगा अगर मेरा डिसीजन सब कुछ ये प्रोफेशनल हेयर कट के ऊपर छोड़ दूं। और तो और ये प्लेस बहुत ही फैंसी लग रहा है, मैं वेट भी नहीं कर सकता इसका रिजल्ट के बारे में। और वो कहते हैं अभी चलो ठीक है। फिर वो अपना ट्रिमर को निकाल लेता है और कहता है चलो ठीक है रेडी हो जाओ, अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं तुम्हारा हेयर कट, और देखना तुम्हें ये हेयर कट बहुत ही अच्छा लगेगा। और मेनका उसके एक्सप्रेशन को देखते हुए बहुत ही डर जाता है और कहता है कि ये मम्मा ये क्या हो रहा है, मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है मेरे साथ। ये एक्सप्रेशन को देखते हुए मुझे इतना क्यों डर लग रहा है मुझे भी नहीं पता है। तो पिछले एपिसोड में देखा था मेनका आ चुका था सैलून पर और वहाँ पर वो बाल काट रहा था, और जो उसका बाल काट रहा था उसका एक्सप्रेशन देख के मेनका पूरी तरह से डर जाता है और कहता है तुम्हारा एक्सप्रेशन देख के मुझे लग रहा है कि तुम मुझे पूरी तरह से टकला कर दोगे, 1 मिनट रुक जाओ, वो ट्रिमर से प्लीज हटा दो मेरे सर से। और मेरे बाल बढ़ाने के लिए मुझे बहुत साल इंतजार करना पड़ा, मैं बहुत साल के बाद जाके इतना बड़ा बड़ा बाल रखा हूँ। लेकिन वो जो बाल काटने वाला था वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, ये बहुत ही अच्छा लगेगा, तुम सिर्फ आगे के देखो होता है क्या, जबकि तुम ये सब कुछ मेरे तरफ छोड़ दिए हो और मैं ही डिसाइड करूंगा, तो फिर मैं तुम्हें एब्सोल्युटली एक डैशिंग पर्सन तुम्हें बना दूंगा, अभी तुम सिर्फ मुझे ट्रस्ट करो। और वहीं पर उसका काट देता है बाल और फिर बाहर दिखाया जाता है जहाँ पर डायरेक्टर बैठ के बुक पढ़ रहा था। और तभी वो हेयर स्टाइलर बाहर आ जाता है और कहता है कि सॉरी तुम्हें कुछ ज्यादा देर के लिए इंतजार करना पड़ा। लेकिन डायरेक्टर कहता है वो कहाँ पर है, और वो हेयर स्टाइलर कहता है कि अदर एम्प्लॉय उसका बाल साफ कर रहे हैं, मतलब बाल गीला है ना उसको साफ कर रहे हैं, क्योंकि बाल काटने के बाद बाल धोना भी पड़ता है। और डायरेक्टर अच्छा तो भी ठीक है, बाय द वे मैं सोच रहा हूँ कि अभी मेरे लिए बाल धोना अच्छी बात नहीं है, इसलिए मैं अभी बाल को ड्राई नहीं करूंगा। और वो हेयर स्टाइलर पूछता है क्यों सो सडनली, क्या हो गया, तुम क्या बीमार हो? और वो कहते हैं कि नहीं रिसेंटली मुझे हेयर लॉस का प्रॉब्लम आ रहा है, मेरा बहुत सारा बाल झड़ रहा है, अगर मैं अच्छे से मेरा हेल्थ को केयर नहीं करूंगा तो फिर ये और भी ज्यादा खराब होते जाएगा। और वो कहता है तुम बहुत ही ओल्ड हो चुके हो, लेकिन वो जो तुम लड़के को ढूंढे हो तुम कैसे ढूंढे हो उसको, और वो एक्टर है या फिर एक सिंगर है? और डायरेक्टर कहता है वो एक सिंगर है, क्यों क्या हो गया, तुम्हें अच्छा नहीं लगा, तुम क्या सोचो तुम उसको अपना सन इन लॉ बनाओगे? सन इन लॉ मतलब अपने बेटी का हस्बैंड। और वो कहता है हाँ मैं बना दूंगा अगर मेरे पास अगर चिल्ड्रन होता तो, लेकिन मेरे पास तो चिल्ड्रन ही नहीं है। लेकिन मैं बहुत ही सरप्राइज हो गया, एक्चुअली में वो एक सिंगर है, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे लग रहा था कि वो एक एक्टर होगा क्योंकि वो बहुत ही हैंडसम है जो। और डायरेक्टर कहते क्या वो हैंडसम है, मुझे पता है, लेकिन ये क्या उतना अच्छा है जो कि तुम उसको एक्टर बोल रहे हो? और वो हेयर स्टाइलर कहता है कि लगता है कि तुम्हारा आंखें घास चढ़ने गया है, क्योंकि तुम जो ढूंढे वो लड़के को, वो लड़का है कि छुपा हुआ हीरा है, हीरा अगर थोड़ा पॉलिश करोगे उसके ऊपर से तो फिर उसका हीरा का चमक बाहर पर चमकते हुए आएगा, अगर तुम अच्छे से
उसका केयर करोगे आगे जाके तो फिर वो बहुत ही हैंडसम हो जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा, इतना इनक्रेडिबली हैंडसम है वो। और डायरेक्टर सोच रहा था कि ये कब से ये सैलून को चला आ रहा है और उसका वो वार्ड जो बाहर आ रहा है उसके मुंह से वो बिल्कुल ही सच होगा, क्योंकि इसके मामले में वो झूठ नहीं बोलता। और वो कहता है कि मैं एक हेयर स्टाइलिस्ट हूँ और सभी हेयर स्टाइलिस्ट एक पर्सन को कम्प्लीटली चेंज कर सकते हैं। अगर तुम थोड़ा और इम्प्रूव कर दोगे उसके स्टाइल को और उसको कैमरा के आगे ले आओगे, वो एक सिंगर के साथ साथ एक एक्टर भी बन सकता है सेम टाइम में। और डायरेक्टर सोचता है कि मुझे लगा था ये थोड़ी मोटी तारीफ करेगा, लेकिन ये इतना तारीफ करे मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा है। ली यूजिन, तुम एक्चुअल में हो कौन? फिर हमारा मेनकट सच धस के आ जाता है बाहर और कहता है कि ये फिनिश हो गया, चलो ठीक है, और बताओ मैं कैसे दिख रहा हूँ। और मेनकट को हमें दिखाया जाता है जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। और इसको देख के डायरेक्टर और अपना हेयर स्टाइल भी खुद ही चौंक जाता है और कहता है कि मैं सोचा नहीं था तुम इतना हैंडसम हो गए। और सबसे ज्यादा जो चौंका हुआ था वो था डायरेक्टर, और कहते हैं वाओ, उसका हेयर स्टाइल चेंज किया लेकिन उसका तो पूरा पर्सनल वाइब ही चेंज हो गया। और मेनकट कहता है क्या ये सच में इतना डिफरेंट है? और कहते हैं हाँ। और वो हेयर स्टाइलिस्ट कहता है कि अगर तुम बाहर जाओगे तो तुम्हारे पास कुछ भी टैलेंट नहीं होगा तो भी तुम किसी भी लड़की को भी पटा सकते हो। और मेनकट कहता है मैं यहाँ पर नहीं आया हूँ उस माइंड लेके, मैं उस तरह से सोचता नहीं हूँ, अगर मैं सोचता तो फिर मैं कब का कर चुका होगा। और फिर वो हेयर स्टाइलिस्ट कहता है एनीवेज तुम जो अभी शर्ट पहन रहे हो उसका स्टाइल भी तुम्हारे हेयर स्टाइल से मैच हो रहा है। और मेनकट कहता है ये तो एक सिंपल सा शर्ट है, इसमें कोई हैरान की बात नहीं है। और वहीं पर ही एक डिलीवरी मैन आ जाता है और कहता है कि डायरेक्टर ये पार्सल आया है। और डायरेक्टर कहते हैं हाँ ठीक है, फिर बहुत ही अच्छा काम किया हो, यहाँ पर आ जाओ। और फिर वो पार्सल लेके हमारे मेनकट को दे देता है और कहता है कि इसको जल्दी से प्रिपेयर कर लो और इसको चेंज कर लो, उसके बाद हम जाएंगे पिक्चर क्लिक करने के लिए, और इसको तुम रख भी सकते हो घर पर। और अब से तुम तुम्हारे खुद के ऊपर भी ध्यान दोगे, क्योंकि अगर तुम खुद के ऊपर ध्यान दोगे तो तुम बहुत ही पॉपुलर हो जाओगे, लेकिन अगर नहीं दोगे तो फिर तुम कचड़े माना जाओगे। और मेनकट कहता है क्या मैं पहले इतना बुरा दिख रहा था? लेकिन डायरेक्टर कहता है इसमें बहुत ही फन होगा, जो आगे होने वाला है वो तुम देखते जाओ सिर्फ। फिर हमें दिखाया जाता है कि इल्यूजन एंटरटेनमेंट कंपनी को, और वहाँ पर कोई दौड़ते दौड़ते आ रहा था, आके रिकॉर्डिंग स्टूडियो पर आ जाता है और वहाँ पर डायरेक्टर भी बैठा हुआ था और कहते हैं अच्छा तो फिर तुम आ गए। और फिर हमें दिखाया था एक लड़की को जो कहता है डायरेक्टर मैं आ गया, क्या काम है बताओ। लेकिन जैसे ही जा रहा था उसका पैर वहीं पर ही टकरा जाता है एक केबल से और वहीं पर ही नीचे गिर जाता है। और डायरेक्टर कहता है ये लड़की कभी भी नहीं सुधरेगा, मैं कितने बार तुम्हें कहा हूँ यहाँ पर एक केबल है, इसे ध्यान से देखा करो। आयोंग, इसका नाम था आयोंग, और यही हमारे मेनकट के साथ डेब्यूट करने वाला है गाने में। और वो कहता है कि 11 बार आप बोल चुके हो लेकिन फिर भी मैं भूल जाता हूँ, क्या करूँ। और उसके बारे में हमें बताया जाता है इसका नाम है पूरा नाम ली आयोंग, और वो एक हिडन टैलेंट भी माना जाता है। जब उसका ऑडिशन हुआ था उसका आवाज सुनने के बाद हमारा इल्यूजन कंपनी उसको तुरंत ही हायर कर दिया, क्योंकि हमें पता था उसका आवाज बहुत ही अच्छा है, और उसके वजह से हमारा जो मंथली निकलता है गाना वो अच्छे से जा पाता है। और एक मंथ में 3 गाना वो रिकॉर्ड कर सकता है, 2 गाना सोलो रिकॉर्ड करता है और तीसरा वाला मैं और उसने मिलकर रिकॉर्डिंग करते हैं। लेकिन जो सॉन्ग उसने गाया है वो सॉन्ग ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ है। और साल में हमारा एक रिजल्ट निकलता है जहाँ पर हमें पता चलता है पूरा साल भर जब हम गाना अपलोड करते हैं उसमें कौन सा गाना टॉप पर गया है। लेकिन ये जो 3 सॉन्ग आया है वो तीनों सॉन्ग में से कोई भी टॉप पर नहीं आया है। लेकिन जो भी हो, एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक फेलियर तो होता ही है, अगर तुम फेल नहीं होगे तो फिर तुम सक्सेसफुल भी नहीं होगे। फिर आयोंग कहता है डायरेक्टर आपको शुगर की जरूरत है, क्योंकि आप यहाँ पर इतने देर के लिए काम कर रहे हो, आपका माइंड पूरा डिस्टर्ब हो चुका है, इसलिए मैं आपके लिए एक डोनट से आया हूँ, तो आप उसको खा सकते हो। और डायरेक्टर भी खुशी से डोनट खाने लग जाता है और कहता है कि हमारा आयोंग बहुत ही समझदार है, उसे पता था मुझे डोनट बहुत ही पसंद है, इसलिए वो मेरे लिए इतना अच्छा खाना लेके आया। और डायरेक्टर देखिए बाय द वे तुमने अभी तक गाना नहीं सुना है ना जिसके लिए तुम यहाँ पर आए हो, तो अभी चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, खाना खाते खाते हम देखेंगे गाना। और वो भी कहते श्योर चलो देखते हैं। फिर हमारा डायरेक्टर स्टार्ट कर देता है गाना और कहता है ये देखो सुनो, और म्यूजिक भी स्टार्ट हो जाता है। और आयंग सोच रहा था कि ऐसा मेलोडी बहुत ही मुश्किल होता है, इसका लिरिक्स क्या होगा मुझे खुद भी पता नहीं है, लेकिन जो भी होगा ये थोड़ा मुश्किल ही होगा। लेकिन ये सॉन्ग को गा कौन रहा है? लेकिन मेनकट जब गाना स्टार्ट कर देता है तब भी उसका कान को चुप जाता है और ये कहता है ये कैसा गाना है। और कहता है डायरेक्टर ये है कौन एक्चुअली में इसके पीछे, क्योंकि ये जो भी है बहुत ही अच्छा गाना गा रहा है, मैं इसका वॉइस कभी भी नहीं सुना हूँ हमारे एजेंसी में, ये क्या दूसरे एजेंसी का एक सिंगर है? क्या बता सकते हो मुझे ये इसका नाम और इसका फुल एड्रेस? ये कैसे इतना अच्छा गाना गा सकता है? उसका इमोशन पूरा प्योर इमोशन उसका लिरिक्स में पता चल रहा है। फिर आयोंग अपने ही दिमाग में जोर डालने लग जाता है और कहता है वेट मैं कैसे नहीं पहचान सकता इतने अच्छे सिंगर को, ये तो एक टैलेंटेड सिंगर है, उसको तो मैं जरूर से जानता हूँ, एक मिनट रुको मुझे याद करने दो। लेकिन डायरेक्टर तभी कहता है कि तुम्हें कोई जरूरत नहीं है तुम्हें याद करने, क्योंकि वो एक न्यूबी है। और आयोंग कहता है क्या एक न्यूबी? क्या एक न्यू आर्टिस्ट इतना अच्छा गाना गा सकता है? एक प्रो सिंगर भी इतना अच्छा गाना नहीं गा सकता जितना ये गा रहा है। मुझे अभी रियलाइज हुआ है इस वर्ल्ड में बहुत सा जीनियस है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि वो दिखता कैसा होगा, मैं एक्चुअली उसे देखना चाहता हूँ। और डायरेक्टर कहता है कि तुम उसको देखे होगे लेकिन तुम्हें याद नहीं होगा, क्योंकि वो हमेशा ही यहाँ पर आता है रिकॉर्ड करने के लिए और सिंगिंग का प्रैक्टिस करने के लिए। और आयोंग कहता है अच्छा तो फिर याद करने दो। फिर उसे की याद आता है एक पर्सन का और कहता है कि मैं एक ओल्ड मैन को देखा हूँ जो कि हमेशा हमारे यहाँ पर आता जाता रहता है, क्या ये वही है? और डायरेक्टर
डायरेक्टर हाँ तुमने सही कहा, ये वही इंसान है। और मन में सोचता है कि मैं इसको मना भी नहीं कर सकता क्योंकि वो सच में ओल्ड है। और आयंग कहता है तुम सच में किसी को भी जज नहीं कर सकते उसके अपीयरेंस के देख के। और मुझे ऐसा भी लग रहा था ये एक होमलेस मैन है जिसका घर द्वार कुछ भी नहीं है। और डायरेक्टर कहता है तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो, इसलिए मुंह चुप कर यहाँ पर बैठ जाओ। और डायरेक्टर पूछता है कि वैसे तुम्हारा साल कितना है, तुम कितने साल के हो? और आयंग कहता है मैं 22 साल का हूँ, इस साल हो जाऊंगा। और डायरेक्टर कहता है अच्छा तो भी ठीक है, वो एक्चुअली में 28 साल का है, तुम उसको ओप्पा बोल सकते हो। और आयंग कहता है ओके ठीक है, फिर मैं उसको ओप्पा ही बोलूंगा। उसके बाद डायरेक्टर कहता है प्लस वो थोड़ा प्रिटी हैंडसम भी है, तुम्हें पता है? और फिर आयंग याद करता है क्या हैंडसम? मैं जब उसको देख रहा था उसके पैर पर एक स्लीपर था और उसका दाढ़ी भी उग रहा था धीरे धीरे करके, लेकिन फिर भी मैं उससे थोड़ा स्लाइटली जेलस हूँ क्योंकि ये इतना अच्छा गाना कैसे गा सकता है। मैं इतने साल प्रैक्टिस करने के बाद भी इतना अच्छा गाना नहीं गा सकता। लेकिन तभी मेन कैरेक्टर वहाँ पर आया था और कहता है गुड मॉर्निंग एवरीवन को। और जैसे ही आयंग देखता है हमारे मेन कैरेक्टर को और कहता है क्या ये वही है ओल्ड मैन? ये एब्सोल्युटली हॉट है, ये कैसे इतना सुंदर हो सकता है? मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा है ये वही ओल्ड मैन है। तो पिछले एपिसोड में देखा था मेन कैरेक्टर वहाँ पर आ चुका था रिकॉर्डिंग स्टूडियो पर और कहता है गुड मॉर्निंग एवरीवन। और डायरेक्टर कहता है परफेक्ट टाइमिंग, तुम यहाँ पर आज गए उजिन और यहाँ पर आओ, चलो मिलकर यहाँ पर लंच करते हैं। और उजिन कहता है कि मैं घर से खा के आया हूँ स्लाइड से, इसलिए मुझे ज्यादा भूख नहीं है। लेकिन मेनकर जैसे साइड पर देखता है वहाँ पर आयंग बैठा हुआ था और आयंग मेनकर की घूर रहा था और उसे पूरा शक की नजरों से देख रहा था। और मेनकर सोचता है ये बच्ची ये थोड़ा फेमिलियर लग रहा है, जैसे कि मैं इसको जानता हूँ, लेकिन ये ऐसे मुझे देख क्यों रहा है जैसे कि मुझे यहीं पर ही कच्चा चौपा जाएगा। और डायरेक्टर कहता है कि अच्छा तो फिर ठीक है, मैं उसको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ तुमसे। और फिर मेनकर तभी याद आता है और कहता है कि मैं इसको देखा हूँ और ये एक ऐसा सिंगर है जो कि स्पॉटलाइट में कभी भी नहीं आया है, लेकिन फिर भी वो इल्यूजन एंटरटेनमेंट कंपनी में ज्वाइन हो गया। और डायरेक्टर कहता है कि ये है आयंग, वन ऑफ माई सिंगर्स, मेरे जो भी गाना है और जो भी सिंगर मेरे गानों को गाते हैं उसमें से ये भी एक आता है। और मेनकर सोचता है मुझे नहीं पता ये क्यों मेरे साथ इंट्रोड्यूस कर रहा है इस लड़की को, लेकिन जो भी हो मेरा काम है अच्छे से बिहेवियर करना, इसलिए कहता है कि नाइस टू मीट यू, मेरा नाम ली उजिन है। और कहता है कि एक हैप्पीली उसको ग्रीटिंग देना। और वो भी थोड़ा शर्मा जाता है और कहता है नाइस टू मीट यू। और मेनकर सोचता है कि ये क्या एक साई टाइप का लड़की है, ये बहुत ही स्ट्रेंज है, अभी अभी मेरे ऊपर ऐसे घूर रहा था जैसे मुझे एक अच्छा चौपा जाएगा, लेकिन अभी उसको इतना शर्म आ रहा है। और डायरेक्टर पूछता है क्या हो गया? और मेनकर कहता है कि हम सिंगिंग कब करने वाले हैं? और डायरेक्टर कहता है कि तुम सच में एक सिंगिंग का एडिक्टेड हो चुके हो, हर समय सिंगिंग सिंगिंग ही बोलते रहते हो। और मेनकर कहता है तुम जब भी बोल दो मुझे सिंगिंग करना, मैं हमेशा ही रेडी रहूंगा। और पीछे से एआई कहता है कि तुम्हें मुझे थैंक्स बोलना चाहिए क्योंकि मेरे वजह से ही तुम ऐसे बने हो। और डायरेक्टर भी कहता है हाँ मुझे पता है, तुम जब भी सिंगिंग का नाम सुनते हो तुम जोश में आ जाते हो। और उससे एक स्क्रिप्ट भी दिया जाता है उन दोनों को। और डायरेक्टर कहता है कि तुम अभी से एक प्रॉपर सॉन्ग सिंगिंग करोगे दोनों मिलकर। और मेनकर सोचता है कि अच्छा यहाँ पर मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, मेल पार्ट में मैं सिंगिंग करूंगा और फीमेल में मिस आयंग सिंगिंग करेंगे। और डायरेक्टर कहता है कि यहाँ पर एक लिरिक्स भी मैंने ही लिखा है और इसका लिरिक्स तुम एक्सपेक्ट भी कर सकते हो क्योंकि ये एक लिरिक्स ऐसा है जहाँ पर तुम गुस्सा भी होना है और रिग्रेट भी होना है और एक अटैचमेंट भी पाओगे ये लिरिक्स पर एक ब्रेकअप के बाद। और ऐसे लिरिक्स मैंने ही लिखा है क्योंकि जब लोग अपना लोएस्ट पार्ट पर आ जाते हैं तभी उनको सक्सेस का रास्ता दिखता है। और ये इसीलिए भी है क्योंकि ये वाला सॉन्ग इस टाइप का मार्केट पर बहुत चलता है और ये बहुत ही बिकता है, पॉपुलर भी है इस वाला सॉन्ग। और मेनकर भी सोचता है हाँ ये लिरिक्स बहुत ही सिंपल एंड प्रिटी है, लेकिन इसमें बहुत सारा इमोशन है, बहुत सारा नॉलेज भी है। और डायरेक्टर कहते हैं ओके ठीक है फिर चल चलते प्रैक्टिस करते हैं, मेरे पास ऑलरेडी एक गाइड ट्रैक है और पहले उजिन सिंगिंग करेगा उसके बाद जाके आयंग सिंगिंग करेगा, ओके ठीक है। और वो दोनों भी कहते ओके ठीक है। और उजिन चला जाता है रिकॉर्डिंग स्टूडियो के अंदर और उसका दिल बहुत जोरों से धक रहा था, लेकिन फिर भी उसको शांत करता है और कहता है कि अभी हम जा रहे हैं एक रियल सॉन्ग को रिकॉर्डिंग करने के लिए, अभी मैं ऐसा नहीं हो सकता हूँ, एक अच्छे से मुझे सॉन्ग गाना पड़ेगा। और हाँ मुझे याद आया डायरेक्टर ने मुझे बोला था अपने प्रोनाउंसिएशन के अंदर ध्यान देने की, क्योंकि मैं सिंगिंग तो कर लेता हूँ लेकिन प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत हो जाता है। और मेनकर सोचता है कि मुझे थोड़ा पहले वार्म अप कर देना चाहिए और अपना गले को वाह ई आ ऊ करता है, बहुत ही अजीब अजीब तरीके से आवाज निकलता है। और आयंग भी कहता है ये हर समय इसी तरह की आवाज निकलता है गाने से पहले, इसका बिहेवियर बहुत ही अजीब है। फिर डायरेक्टर कहता है कि स्टार्ट करने से पहले चलो तुम्हारे इमोशन को बाहर आने दो, तुम जब तुम्हारा एक गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप किए थे उस समय के इमोशन को याद करो और जो इमोशन बाहर तुम्हारे अंदर से आ रहा है उसको जाहिर करो, लेकिन यहाँ पर रोने मत लग जाना ब्रेकअप का बात सुनते हुए। और मेनकर सोचता है क्या एक्स गर्लफ्रेंड में मेरी जिंदगी में मैं सिर्फ 2 ही लड़की से प्यार कर रहा हूँ और वो भी कुछ ज्यादा प्यार नहीं बल्कि सिर्फ नॉर्मली गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का। माई फर्स्ट गर्लफ्रेंड जो कि हाई स्कूल में हुआ था उसका नाम हे जिन था और हमको ज्यादा देर भी नहीं हुआ, 100 दिनों के अंदर ही हम ब्रेकअप हो चुका था हमारा। फिर मेरा सेकंड गर्लफ्रेंड जो कि मेरा यूनिवर्सिटी का था वो तो 100 दिन तक भी नहीं टिका बल्कि 50 दिन में एंड हो गया हमारा। मैं जबकि अभी सोच रहा हूँ मेरा रिलेशनशिप किसी के साथ भी लॉन्ग नहीं गया है, बहुत ही छोटे छोटे दिनों में ही मेरा रिलेशनशिप एंड हो चुका है। लेकिन हमने जब ब्रेकअप किया था तो मुझे स्लाइटली गुस्सा तो आया था लेकिन मैं इतना कुछ ज्यादा दुखी नहीं हुआ था, इसलिए मैं उसका इमोशन भी बाहर नहीं ला सकता। और डायरेक्टर तो यहाँ पर सोच
सोच रहा था ये सच में बहुत ही अच्छा करने वाला है, क्योंकि ये इतना टाइम लगा कर सोच रहा है अपने एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में। फिर मेनकट सोचता है हाँ राइट, यहाँ पर कोई है जिसके साथ ही मेरा इमोशन जुड़ा हुआ है, अगर मैं इसको याद करूँ तो फिर मेरा सियाड वाला इमोशन बाहर आ जाएगा। फिर हमें बताया था उसका पिता और उसका भाई और भाभी, फिर उनके बारे में सोचता है और कहता है मैं अभी रेडी हूँ, आप जब स्टार्ट करोगे मैं स्टार्ट हो जाऊंगा। और डायरेक्टर के बताया ऑलराइट ठीक है। फिर मेनकट सोचता है कि मैं अभी मेरे दिल से गाने वाला हूँ, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ जब मैं कभी मेरे दिल से इमोशन नहीं निकला है, बल्कि मैं जब भी गाने वाला था तब मैं एक हार्टलेस मशीन के जैसा गाना गा रहा था, लेकिन अभी मुझे मेरे दिल से इमोशन निकाल के लिरिक्स के साथ मैच करके गाना गाना है। ये थोड़ा हार्ड तो होगा लेकिन ये तो करना ही पड़ेगा, लेकिन ये मेरे लिए इजी हो जाए क्योंकि मेरे साथ इतना सारा इमोशन है, अगर मैं उसको बाहर निकालूं तो फिर ये सॉन्ग तो कुछ भी नहीं है उन सब के आगे। मैं अभी सच में सिंगिंग को प्यार करने लगा और मुझे एंजॉय भी लग रहा है। फिर वो सिंगिंग स्टार्ट भी कर देता है और इसको देख के डायरेक्टर और आयोंग भी चौंक जाते हैं और कहते हैं ये तो एक खतरनाक तरीके का लेवल का सिंगिंग है, ये सिर्फ सिंपली एक पेनफुली गाना गा रहा है, लेकिन ये जब गाना गा रहा है मेरे आंखों से भी आंसू आ रहा है। ये किस टाइप का एक्सपीरियंस है? मुझे लगा था कि एक ब्रेकअप का एक्सपीरियंस होगा, लेकिन ये तो कुछ अलग ही है जो कि मैं कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया हूँ। फिर डायरेक्टर कहता है अच्छा मैंने कहा था तुमने एक ब्रेकअप वाला इमोशन निकालना, लेकिन ये जैसा इमोशन निकाल रहा है ऐसा लगा है कि उसका गर्लफ्रेंड का डेथ हो चुका है, मर चुका है, वैसा वाला इमोशन निकल रहा है। और फिर मेनकट भी वहीं पर स्टॉप हो जाता है और कहता है क्या मैं एक मिस्टेक कर दिया, क्या मैं कुछ ज्यादा ही सैडनेस दिखा दिया एक गाना में, मुझे ज्यादा नहीं दिखाना चाहिए था। लेकिन डायरेक्टर कहता है ये फाइन है, फाइन चलेगा, ये भी मुझे अच्छा लगा है। ये लग रहा था कि जैसे कि सुन के तुम्हारा गर्लफ्रेंड का डेथ हो चुका है बहुत ही पहले और तुम अभी उसके यादों में ये गाना गा रहे हो, इसके लिए मुझे थोड़ा लिरिक्स में मॉडिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम्हारे वॉइस उसके साथ पूरा मैच हो जाएगा। फिर आयोंग को कहता है कि आयोंग प्लीज मुझे माफ कर देना, क्योंकि इसके वजह से मुझे तुम्हारा गानों को भी हटाना पड़ेगा, मतलब तुम अभी ये गानों को गाने वाले थे लेकिन अभी तुम नहीं गा पाओगे, क्योंकि उजिन पूरी गाना को अकेला ही गाना गाएगा, उसके बाद ही जाके ये गाना परफेक्ट होगा। अभी मैं उजिन के वॉइस के अनुसार और इमोशन के अनुसार मैं लिरिक्स को चेंज करने वाला हूँ और मॉडिफाई करके एक न्यू सॉन्ग में कन्वर्ट कर दूंगा। और आयोंग भी कहता है ओके ठीक है, फिर मैं यहाँ पर टोटली फाइन हूँ, आप जैसा कहोगे मैं ऐसा करूंगा। लेकिन मन में भी सोच रहा था इंस्ट्रक्टर भी यहाँ पर चेंज हो गए, सिर्फ उसके वजह से लिरिक्स को भी चेंज करने के लिए तैयार है, लेकिन ये मेरे लिए अच्छा है क्योंकि अगर मैं देखूं सोचूं उसके साथ अगर मैं गाना गाया होता तो फिर मेरा गाना बहुत ही फीका पड़ जाता, उसके आगे मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं है जाके उनके साथ गाना गा पाऊं, और उनका स्किल मेरा स्किल जमीन आसमान का फर्क है। फिर हमें मेनकट को दिखाते हैं जो कि डायरेक्टर के पास आते हुए पूछ रहा था कि सेशन क्या होता है, क्या आप बता सकते हो? फिर डायरेक्टर कहता है तुम मुझे काम करने दो, यहाँ पर मैं यहाँ पर लिरिक्स को मॉडिफाई कर रहा हूँ, तुम जाके उसके साथ खेलो आयोंग के साथ। और मेनकट और आयोंग एक सोफे के अंदर बैठ जाता है, सोफे के ऊपर, और मेनकट कहता है कि क्या खेलो आयोंग के साथ, हम बच्चे तो नहीं है इसलिए हम कैसे खेल सकते हैं। और आयोंग यहाँ पर सोचा था ये तो बहुत ही क्लोज है, ये मेरे पास बहुत ही क्लोज बैठे हुए हैं, मेरा छाती धक धक कर रहा है, लेकिन मैं अभी जो इनको देख रहा हूँ वो बहुत ही हैंडसम है। मैं जब यहाँ पर आ रहा था मैं बहुत बार इनको देखा हूँ यहाँ पर आते हुए, लेकिन अभी मुझे पहचान में ही नहीं आ रहा है। वहाँ पर मुझे थोड़ा ओल्ड टाइप का दिख रहे थे, लेकिन यहाँ पर तो बहुत ही यंग दिख रहे हैं। सिंपली भाषा में कहूँ तो फिर ये प्योर हैंडसम है। फिर मेनकट को सोच रहा था और इसको देखते हुए आयोंग सोचता है कि ये सोच क्या रहा है, क्या ये सॉन्ग को लेके कुछ अपने माइंड पे रेडी कर रहे हैं। लेकिन हमारा मेनकट तो सोच रहा था कि आज गोभी बहुत ही सस्ता हो चुका है, यहाँ पर जाते जाते मैं एक गोभी लेके जाऊंगा, लेकिन मुझे गोभी आलू पसंद ही नहीं है, मुझे तो पनीर खाना पसंद है, और अगर चिकन मिल जाएगा तो फिर आहा बहुत ही अच्छा, लेकिन क्या करूँ पैसा भी नहीं है, मुझे क्या करूँ मुझे समझ भी नहीं आ रहा है। फिर साइड में से आयोंग जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि आपने बहुत ही अच्छा गाना गाया आज। और मैंने कहता है अच्छा तो ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर आयोंग पूछता है कि आपका जो गाना का वॉइस वो इतना अच्छा कैसे है और आपने इतने अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कैसे कर सकते हो अपने इमोशन को? मैं जब भी ट्राई करता हूँ मेरा कभी भी नहीं होता है, मैं इतने अच्छे तरीके से कभी भी नहीं कर पाता हूँ, क्या इसमें कोई ट्रिक फिक है जो कि आप करते हो? फिर मैंने कहता है ये थोड़ा मुझे सोचने दो। फिर सोचने के बाद कहता है हाँ तुम्हें सिर्फ इसको करना ही है, अपने दिल से करना है, ये अपने आप ही हो जाएगा, तुम्हें तुम्हारा बेस्ट देना है, वो अपने आप ही तुम्हारे अंदर से निकलेगा वो आवाज। इसको सुन के आयोंग भी पूरा स्टैचू बन जाता है और कहता है कि मैं इसको सुन के इतना डिसअपॉइंट क्यों हो गया हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं दुनिया में रहना ही नहीं चाहता। इसी वजह से मैं कोई भी सवाल जीनियस लोगों को पूछता ही नहीं, क्योंकि जीनियस लोगों को अपने आप ही हो जाता है, लेकिन हमारे जैसे लोग कितना मेहनत कर ले लेकिन उनके जैसा हो ही नहीं पाता। जीनियस को अगर तुम सवाल पूछोगे जवाब तो दे देंगे, लेकिन कैसे करेंगे वो जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन एक हार्ड वर्कर को पूछोगे एक सवाल, वो कैसे करेंगे जवाब दे देगा, लेकिन उसका आंसर क्या होगा वो नहीं जवाब दे पाएगा। यही ये अंतर एक हार्ड वर्कर के और एक जीनियस के बीच में। और मैं अभी मेरे सामने एक जीनियस को ही देख रहा हूँ जिसका की सॉन्ग अपने आप ही दिल से निकलता है। और वहाँ पर मेनकट कह रहा था मिस आयोंग आप ठीक तो हो ना, आप ज्यादा अच्छा नहीं दिख रहे, आपको क्या हो गया, क्या आपका तबियत खराब हो गया? कोई बात नहीं चलेगा, अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तो पिछले एपिसोड में देखा था डायरेक्टर ने कहा था कि मैं थोड़ा लिरिक्स को मॉडिफाई कर दूंगा, तो फिर इस एपिसोड स्टार्टिंग में हमें दिखाया था वो डायरेक्टर लिरिक्स को मॉडिफाई कर देता है और कहता है हो गया ये मॉडिफाई। और आयोंग कहता है तुम तो बहुत ही जल्दी कर दिए। और डायरेक्टर कहता है यही तो मेरा टैलेंट है, तुम्हें पता नहीं है मैं कितना टैलेंटेड हूँ। अब ये सॉन्ग का नाम है मिसिंग यू, पहले था आफ्टर द प्रैक्टिस, अभी हो गया है मिसिंग यू। और मैं पूरा कम्प्लीटली चेंज कर चुका हूँ ये
है इस लिरिक्स को। और फिर मेन कार्ड वो लिरिक्स को देखता है और कहता है तो फिर यही है मेरा फर्स्ट सॉन्ग जिसको कि मैं गाने वाला हूँ अभी और डेब्यूट भी करने वाला हूँ। और डायरेक्टर भी कहता है उजिन तुम्हें क्या लगता है ये लिरिक्स के बारे में, न्यू लिरिक्स के बारे में। और मेन कार्ड सोचता है पुराना लिरिक्स एक ब्रेकअप होने के बाद जो भी सैडनेस फीलिंग आता है उसको दर्शाता था, लेकिन अभी जो लिरिक्स लिखा है ये एक करीब मरने के बाद जैसे कि फीलिंग आता है वैसा वाला लिरिक्स लिखा है। इसका मतलब डायरेक्टर ने समझ गया मेरे दिल का बात, मैं कोई फीलिंग के बारे में नहीं सोच रहा था बल्कि ऐसा फीलिंग था मेरा किसी अपने को खोने का। और वो भी कहता है मैं इस लिरिक्स को बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और डायरेक्टर कहता है ओके ठीक है फिर तो फिर ये तेरा ये लिरिक्स आगे जाके तुम्हारा फर्स्ट सॉन्ग बनेगा। और उजिन भी कहता है यस सर। और फिर उजिन चला जाता है रिकॉर्डिंग करने के लिए फिर से। और डायरेक्टर कहता है चलो ठीक है फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। फिर मेन कार्ड भी रेडी हो चुका था गाने के लिए और तभी एआई सिस्टम कहता है तुमने एक नया स्किल को अनलॉक कर चुके हो। और मेन कार्ड क्या नया स्किल, सो सडनली कौन सा स्किल। फिर हमें बताया जाता है ये एक ऐसी स्किल है जिसका मिलने के बाद हमारे मेन कार्ड का 5% सिंगिंग का एबिलिटी बढ़ जाएगा और इसका इमोशन भी बहुत ही निकल के आएगा। अगर तुम कोई भी गाना गाओगे सामने वाला तो रो भी देगा आपका अगर इमोशन सच्चा होगा तो। और मेन कार्ड कहता है क्या मेरा 5% एबिलिटी सिंगिंग का बढ़ चुका है, रुको मैं एक बार देखता हूँ। और फिर जैसे ही देखता है उसका 55% पहले हुआ था लेकिन अभी 60% हो चुका था। और मेन कार्ड ये तो सच में बढ़ चुका है मेरा। और एआई कहता है हाँ तुम्हारा अभी 60% हो चुका है, अभी तुम्हारा 60% हो गया, इसका मतलब तुम एक प्रॉपर सिंगर बन चुके हो जिसको कि सभी लोग एडमायर करते हैं और सभी लोग सुनना पसंद भी करेंगे तुम्हारा सिंगिंग। और मेन करता है ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। और फिर डायरेक्टर कहता है चलो ठीक है फिर मैं रेडी हूँ, अभी मैं गाने के लिए पूरी तरीके से रेडी हूँ। फिर मेन कार्ड गाना स्टार्ट कर देता है और बहुत ही अच्छी तरीके से गाना गाता है। फिर गाना गाने के बाद सामने देखता है कि आयंग तो रो चुका था और मेन कार्ड पूछता है कैसा रहा ये गाना। और डायरेक्टर कहता है हाँ ये बहुत ही अच्छा था, ये एक बेस्ट परफॉर्मेंस रहा अब तक का मेरा, तुम जैसे पहले गाना कर रहे थे उससे भी ज्यादा अच्छा था ये वाला गाना। सब कुछ ठीक है लेकिन लिरिक्स में थोड़ा गड़बड़ हो गया, मुझे लगता है कि उसको कट करके फिर से एक नया लिरिक्स या फिर कुछ नया डाल दूंगा। और मेन कार्ड क्या कट करके। और फिर डायरेक्टर कहता है हाँ तुमने तो अभी गाना गा लिया लेकिन एडिटिंग करने के बाद जैसे ही हमें कुछ बुरा लगता है, कुछ सिंगिंग का पार्ट बुरा लगता है तो हम उसको कट कर देते हैं और अगर कुछ अच्छा लगता है तो वहाँ पर डाल देते हैं, नहीं तो फिर वैसे ही रहने देते हैं। और मैंने कहता है वाओ मुझे तो ये बात पता ही नहीं था। और डायरेक्टर कहता है तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता है, अभी तुम ये इंडस्ट्री में आए हो, तुमने तो अभी 50% का काम किया है और बाकी का 50% एडिटिंग का काम है और कोई इंस्ट्रूमेंट का म्यूजिक भी हम ऐड कर सकते हैं बैकग्राउंड में। और मैंने कहता है इंस्ट्रूमेंट क्या मैं इंस्ट्रूमेंट को भी बता सकता हूँ फ्यूचर में। और डायरेक्टर कहता है मैं सोच ही रहा था तो मैं एक इंस्ट्रूमेंट को सिखा दूं। और फिर मैंने कहता सोचता है अपने बचपन का टाइम जहाँ पर वो एक गिटार को पकड़ा हुआ था और वो बजाने की बहुत ही कोशिश करता है लेकिन वो गिटार बिल्कुल भी अच्छी तरीके से बजा नहीं पाता। और इसी बात को सोचते हुए कहता है कि इंस्ट्रूमेंट का टैलेंट मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, सिंगिंग का भी नहीं था लेकिन सिस्टम नहीं दिया तो फिर क्या करे, इंस्ट्रूमेंट का टैलेंट तो सिस्टम नहीं देगा तो फिर मैं क्या करूँ। और फिर डायरेक्टर कहता है ओके ठीक है फिर हम लोग फिनिश हो चुके हैं, अभी तुम्हारा पार्ट है, अभी नेक्स्ट रिकॉर्डिंग तुम्हारा है। आयोंग पिछले एपिसोड में मुझे लगा था कि इसका पार्ट को हटा दिया चुका है लेकिन ऐसा नहीं है, इसका पार्ट भी अभी है लेकिन थोड़ा है, जो भी हटाया गया है आधा हटाया गया है आधा रखा है, इसलिए अभी आयोंग का बारी आ चुका था और आयोंग चला भी आता है अंदर। और फिर मेनकर सोचता है मैं अभी जो भी सोच रहा हूँ मैं कभी भी आयोंग का वॉइस नहीं सुना हूँ, सिंगिंग का वॉइस। चलो डायरेक्टर कहता है चलो ठीक है फिर स्टार्ट कर दो। और आयोंग भी स्टार्ट होता है सिंगिंग करना और मेनकर कहता है इम्प्रेसिव, बहुत ही इम्प्रेसिव, ये सिर्फ उसका वॉइस नहीं है बल्कि उसका इमोशन भी है, मुझे नहीं लगा था ये इतना अच्छा गाना गाता होगा, इसलिए शायद ये इल्यूजन कंपनी उसे हायर किया है, उसका टैलेंट बहुत ही अच्छा है, अगर वो प्रैक्टिस कर गया तो फिर और भी अच्छा हो जाएगा उसका टैलेंट। और डायरेक्टर भी कहता है तुम्हारा सिंगिंग बहुत ही अच्छा रहा। और फिर यह कहता है ये तुम्हारी तरह नहीं है, ये टैलेंटेड है और तुम तो निकम्मा हो। और मेनकर कहता है चुप करो और बकवास करना बंद करो, साइड में बैठ जाओ। और फिर हमें बताया जाता है मिस आयोंग और मेनकर ने दोनों मिलकर फिनिश कर चुके थे ये गाना को। और गाना को फिनिश करने के बाद उसके बाद बारी आता है डायरेक्टर का जो कि ये सिंगिंग को एडिटिंग करेगा उसके बाद रिलीज कर देगा। और फिर मेनकर सोचता है कि जब ये रिलीज हो जाएगा तो फिर मेरा रैंकिंग क्या होगा, ये सॉन्ग का रैंकिंग क्या होगा, क्या फर्स्ट प्लेस आ जाऊंगा मैं, अगर फर्स्ट प्लेस आ जाऊंगा तो मेरा लॉटरी लग जाएगा। मैं थोड़ा इमेजिन करके देखता हूँ जब मैं फर्स्ट प्लेस आ जाऊंगा तो अगर मैं बस में जाऊंगा सभी लोग मुझे घूर रहे होंगे और मुझे पहचानते होंगे कि मैं एक सिंगर हूँ, तो फिर कैसा फीलिंग होगा। लेकिन हमें दिखाया था जो लोग भी उसे घूर रहे थे वो सब लोग बात कर रहे थे ये कितना अगली है, इसके शरीर से तो बदबू भी आ रहा है, कैसा आदमी है, और मन ही मन हंस रहा है अपने आप, पता नहीं ये कैसा आदमी है। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया था जहाँ पर प्रेसिडेंट आ चुका है टीचर के पास और कहता है टीचर आपने क्या देखा, और टीचर भी चमक जाता है क्योंकि अचानक से वो आ चुका था। और फिर टीचर कहता है तुम यहाँ पर टीचर ऑफिस के रूम में क्या कर रहे हो, तुम्हें बोल के आना चाहिए, ऐसे क्यों आ रहे हो। और फिर उसके आगे फोन ले आता है और कहता है कि देखो टीचर तुमने ये वीडियो को देखे हो। और फिर टीचर कहता है ये तो यूट्यूब पर है ना, ये लाइव है शायद। और प्रेसिडेंट कहता है हाँ तुमने सही कहा। और फिर हमें दिखाया था कि यूट्यूब वीडियो में हमारा मेन कार्ड ये था और उसका इंटरव्यू चल रहा था और इंटरव्यूअर पूछ रहा था कि मिस्टर उजिन आपका पहली सॉन्ग रिकॉर्डिंग हो चुका है और रिलीज भी होने वाला है कुछ दिनों के अंदर, इसलिए हम लोग यहाँ पर आज में आपका इंटरव्यू देने के लिए, आपका सिंगिंग का जर्नी को जानने के लिए। और अभी आप तो न्यू सिंगर हो ये इल्यूजन एंटरटेनमेंट कंपनी का। और इसको देख के टीचर भी चौंक जाते हैं और कहते हैं ये तो सच में उजिन है, ये यहाँ पर कैसे आ गया। और प्रेसिडेंट भी कहता है हाँ मैं भी जब इसको पहली बार देखा
था मैं भी पहचान नहीं पा रहा था, ये तो बहुत कुछ चेंज हो चुका है इनका। और टीचर भी कहता है हाँ मैं भी पहचान नहीं पा रहा हूँ अभी, जबकि उसे ध्यान से देख रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ही चेंज हो चुका है उसका स्टाइल। लेकिन मेन कैरेक्टर तो इंटरव्यू में बहुत ही नर्वस हो रहा था और टीचर इसको देखते हुए कहता है कि ये उजिन ही रहेगा क्योंकि ये जितने भी आगे बढ़ जाए नर्वस तो इसका खून में दौड़ता है। अभी वो एक स्टेप आगे बढ़ चुका है उसका ड्रीम के साथ साथ। और वहाँ पर इंटरव्यू में उससे पूछ रहा था, मिस्टर उजिन आपका जो वीडियो वायरल हो चुका था परफॉर्मेंस का यूनिवर्सिटी का, उसका व्यूज तो बहुत ही अच्छा है, आपका ये जो मंथली निकला है गाना उससे भी ज्यादा अच्छा है टीचर। और डायरेक्टर बीच में आ जाता है और कहता है कि तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो, मुझे पता है तुम लड़वाना चाहते हो मेरे बीच और उसके बीच में, तुम ऐसा सवाल पूछ नहीं सकते, ये इलीगल है, अगर मैं चाहूँ तो मैं यहीं पर ही ये नौकरी से निकाल दूंगा तुम्हें, ठीक है। और वो कहता है सॉरी मुझे माफ कर दो। फिर टीचर भी कहता है चलो देखते हैं उसका गाना न्यू सॉन्ग कैसा है। और अभी तक उसका गाना रिलीज तो नहीं हुआ था लेकिन उसका टीजर रिलीज हो चुका था और उस टीजर को चालू करता है यूट्यूब में और उसका टीजर को सुन के उसे भी बहुत ही अच्छा लगता है और कहता है ये म्यूजिक बहुत ही इमोशन से भरा हुआ है, ये इमोशन एक स्ट्रॉन्ग इमोशन है उजिन का और ट्रू इमोशन है। और प्रेसिडेंट कहता है मुझे ये सुनने के बाद एहसास हो रहा है उजिन ऊपर तो पहले से बहुत ही अच्छे हो चुके हैं सिंगिंग में। और वो भी कहता है हाँ मैं भी एग्री करता हूँ। और वहाँ पर दो टीचर और भी थे और कहते हैं मिस हेजिन ये कौन सा सॉन्ग है, मैं पहली बार सुन रहा हूँ, ये तो बहुत ही अच्छा सॉन्ग है। और दूसरा टीचर भी कहता है हाँ ये कोई फेमस सिंगर का सॉन्ग है क्या, इसका वॉइस तो बहुत ही इंप्रेसिव है, मैं ऐसा वॉइस कभी भी नहीं सुना हूँ, एक फेमस आर्टिस्ट ही ऐसा बोल सकता है लेकिन ये एक ओल्ड जनरेशन के आर्टिस्ट के तरह लग रहा है, मुझे नहीं पता था इसी तरह का आर्टिस्ट भी यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं अभी के लिए, ये सिंगर का नाम क्या है। और फिर हेजिन भी बहुत ही हैरान हुआ था लेकिन फिर कहता है ये सिंगर का नाम है ली उजिन और ये एक मेरा फ्रेंड है। फिर उजिन बताता है ये जो डायरेक्टर का सिंगिंग का मंथली निकलता है वो बहुत ही फेमस है, पॉपुलर है, लेकिन ये डायरेक्टर का फैन के बीच में ही पॉपुलर है और ये कोई ज्यादा पॉपुलर नहीं है कि सभी लोग इसको ही देखते हैं, जो उनका फैन है वही लोग रेगुलर उनको देखते हैं, मतलब ये सॉन्ग को। फिर डैसम कहता है कि तो तुम्हारा जो सॉन्ग निकला है उसका रैंक क्या है। और मेनकर चौंक जाता है और कहता है तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो, अभी तक वो निकला नहीं है रैंकिंग लिस्ट। और डैसम कहता है अच्छा तो फिर कब निकलेगा। और मेनकर थोड़ी देर रुक जाओ, अभी कुछ ही घंटों में निकल जाएगा या फिर आधे घंटे के बाद ही निकल जाएगा। और फिर डैसम कहता है अगर हमारे पास एक टाइम मशीन होता तो फिर हम जल्दी से जाके देख लेते रिजल्ट को। और मेनकर कहता है कि सीरियसली तुमसे भी एक घंटे भी रुक नहीं सकते, टाइम मशीन तुम्हें चाहिए, तुम्हारे जैसे बच्चों का फ्यूचर में क्या होगा पता भी नहीं है, तुम हर दिन सिर्फ डोरेमोन ही देखते रहो, इसी वजह से तुम ऐसा हो चुके हो। अगर तुम टाइम मशीन से चले भी जाते फ्यूचर में और देख ही लेते रिजल्ट बदल नहीं जाएगा, रिजल्ट जैसा है वैसा ही रहेगा। और तुम्हारे जैसा बच्चा जल्दी जाना चाहिए और सो जाना चाहिए, अभी 9:30 बज चुका है इसीलिए तुम्हें जाके सो जाना चाहिए। फिर डासम कहता है तुम मुझे भड़काओ मत, मुझे पता है मुझे कहाँ पर सोना है और किस वक्त पर सोना है। और उसका मॉम भी कहता है उसने सही कहा डासम, तुम्हें जाके अभी सो जाना चाहिए और तुम्हारा अंकल का बात मानना चाहिए। और डासम कहता है ग्रैंडमा आप भी, ये अच्छी बात नहीं है। फिर उसका ग्रैंडमा कहते हैं ऑलराइट ठीक है, तुम सो जाके अब जब निकला तभी मैं बुला लूंगा तुम्हें। और डासम कहता है सच में, तो भी ठीक है मैं जाता हूँ सोने के लिए। और वहाँ पर गाना गाते गाते चला जाता है सोने के लिए। लेकिन मेनकट को पता था मम कभी भी नहीं जाएगा उसको उठाने के लिए, क्योंकि बच्चों को आधी रात में उठाना नहीं चाहिए, अगर उठा देते हैं तो उनका फिर से नींद ही नहीं लगता। और मैं भी ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा हूँ, अगर 100 के बीच में भी आ जाता है मेरा गाना तो फिर ये भी बहुत ही अच्छा है मेरे लिए, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा नर्वस फील हो रहा है। और फिर उसका मम कहता है क्यों, क्या हो गया, तुम्हें भूख लगी है। और फिर मैंने कहा कि नहीं आपको क्या भूख लगी है तो फिर आप खा सकते हो, मेरा वेट मत करो, मैं एप्पल काट दूंगा तो आपके लिए। और फिर उसका मम कहता है ये मेरे लिए ठीक है लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ भूख लगा है। और फिर मैंने सोचता है हाँ ये बात सच है क्योंकि मुझे बहुत ही भूख लगा है। और फिर उसका मम कहता है चलो ठीक है फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ पोटैटो को बॉईल कर देता हूँ, आलू को बॉईल कर देता हूँ। और मेनकर बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है कि ओके ठीक है, फिर बहुत जोर से मुंडी हिला के बोल रहा था। और उसका मम कहता है अच्छा मैं समझ गया, तुम अभी भी पोटैटो को बहुत ही पसंद करते हो, क्योंकि तुम्हारा रिएक्शन देख के मुझे पता चल रहा है, तुम जब छोटे बच्चे थे तभी भी तुम पोटैटो ही खा रहे थे, हमारा फैमिली बहुत ही पुअर था इसलिए जब शाम हो जाता है हम स्वीट पोटैटो खाते थे, लेकिन तुम ही अकेले बंदे थे जो कि हमारे फैमिली का जो कि सिर्फ ओनली पोटैटो खा रहा था नमक के साथ। फिर और तुम रो भी रहे थे क्योंकि तुम्हें लग रहा था कि तुम अडॉप्टेड हो, क्योंकि फैमिली में सभी को स्वीट पोटैटो अच्छा लगता है लेकिन तुम्हें स्वीट पोटैटो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और तुम इस बात को लेके बहुत रो रहे थे प्राइमरी स्कूल में। और मेनका बहुत ही शर्मा आता है और कहता है प्लीज स्टॉप कीजिए, मुझे पता है ये सब कुछ पुराना बात है इसलिए इसको जाने दीजिए। लेकिन उसका और मॉम कहता है तुम मेरे लिए कभी भी बड़े नहीं हुए हो, तुम जैसे थे अभी भी मेरे लिए वैसे ही हो, लेकिन अभी मैं तुम्हें देख रहा हूँ तुम अभी रो नहीं रहे हो बल्कि तुम बहुत ही बड़े हो चुके हो, देखते ही देखते बहुत दिन गुजर चुका है, लेकिन ये भी बहुत ही अच्छा है। तो पिछले एपिसोड में देखा था मेनकर और उसका मॉम बातचीत कर रहे थे रात को और ऐसे ही हंसी मजाक चल रहा था। और फिर मेनकर कहता है कि मॉम आप बहुत थक चुके हो गए, जाके सो जाओ अपना। और फिर उसका मॉम कहता है कि मैं आज बहुत ही सोया हूँ इसलिए मैं ठीक हूँ, आज देरी में सोऊंगा तो भी चलेगा, और तुम्हारा सॉन्ग भी रिलीज होने वाला है, अभी उसका रैंकिंग भी आने वाला है, मैं उसको पहले देखूंगा और जाके सो जाऊंगा। और बहुत समय हो गया है हम इसी तरह के बातचीत करते हुए। और मेनकर भी कहता है हाँ हमें कभी भी रिलैक्स नहीं मिल रहा था, मैं काम पर चला गया था या फिर
घर का काम कर रहे होते हैं, इसलिए हम कभी भी एक ढंग से बातचीत नहीं कर पाते। लेकिन अभी हमारे पास टाइम है। फिर ऐसे ही बातचीत चल रहा था। फिर कुछ समय के बाद उसका सॉन्ग भी रिलीज हो जाता है। फिर मेनका अपना मोबाइल में भी देखता है और वो आ चुका था, और उसका मॉम को भी कहता है, मॉम ये फाइनली आ चुका है, मेरा नाम देखो, मेरा नाम भी यहाँ पर है। और ली यूजिन और आयोंग दोनों का ही नाम था। और फिर उसका मॉम भी कहता है, बहुत ही अच्छा, अभी तुम एक ट्रू सिंगर बन चुके हो, चलो फिर ठीक है, सुनते हैं फिर तुम्हारा सॉन्ग, न्यू सॉन्ग, तुम्हारा फर्स्ट सॉन्ग। और मेनका भी कहता है ओके ठीक है। फिर वो सॉन्ग को प्ले भी कर देता है, और सॉन्ग जैसे ही बजता है और मॉम उसका जैसे ही सुनता है वो सॉन्ग को, और उसको अपना याद आ जाता है उसका हस्बैंड और उसका सन के बारे में। फिर वो याद जैसे ही करता है, हमारा मेनकट को भी याद करता है जिस वक्त उसका हस्बैंड का मौत हो चुका था। उस वक्त मेनकट अकेला पड़ चुका था हमारे फैमिली में, और उसे ये सब देखकर बहुत ही रोना आ जाता है, और वो वहीं पर रो जाता है और कहता है कि मैं बहुत ही खुशकिस्मती हूँ, तुम्हारे जैसा एक बेटा जो मुझे मिला है, और मुझे पता है तुम बहुत ही हार्डवर्क करते हो और तुम बहुत ही कष्ट सहे हो, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर बहुत ही प्राउड हूँ। और मेनकट भी इसको देख के कहता है कि मॉम मैं अभी बिल्कुल भी फाइन हूँ, आप चिंता मत करो मेरे बारे में, क्योंकि आप और डैसम मेरे साथ हो जब तक, मैं तब तक फाइन ही रहूंगा। और उसका मॉम भी उससे गले लगा देता है और दोनों वहीं पर ही हैप्पी एंडिंग हो जाता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन का दिखाया जाता है जहाँ पर एक महीना गुजर चुका था उसका सॉन्ग को रिलीज होते हुए, और उसका सॉन्ग का रैंकिंग था अभी 93। जब उसका सॉन्ग रिलीज हुआ था तभी वो 75 पर था प्लेस पर, लेकिन अभी धीरे धीरे कम होकर 93 पर आ चुका है एक मंथ के बाद। ये मेरा फर्स्ट सॉन्ग है, इसीलिए शायद कोई भी मेरे ऊपर अटेंशन नहीं दे रहा है। लेकिन जब मैं डायरेक्टर को ये बात बताता हूँ, डायरेक्टर तो खुद मेरे ऊपर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारा फर्स्ट सॉन्ग है, ये फर्स्ट सॉन्ग तुम्हारा 100 के रैंकिंग के बीच में आ गया, वही बहुत ही बड़ी बात है, फिर भी तुम यहाँ पर आके स्केच करते हो, तुम्हें खुशकिस्मती होना चाहिए क्योंकि तुम्हारा फर्स्ट सॉन्ग 75 प्लेस पर आ चुका था। और बहुत सारे सिंगर ऐसे भी है जिनका सॉन्ग 100 के ऊपर भी नहीं जा पाता। और मेनकर सोचता है हाँ ये बात सच है, डायरेक्टर ने जो भी कहा वो सच है, लगता है कि मैं थोड़ा ज्यादा ही लालची हो रहा हूँ। और फिर वहीं पर डैसम आया था और कहता है अंकल आप क्या देख रहे हो। फिर डैसम कहता है आप चिंता मत करो, आपका प्रोग्रेस हो चुका है सिंगिंग के मामले में, वही तुम्हारा रिजल्ट है तुम्हारे ये हार्डवर्क का, इसलिए रैंक के ऊपर ध्यान मत दो, तुम्हारा सिंगिंग के ऊपर ध्यान दो। मेनकर कहता है ये सब और तुम्हें किसने सिखाया, तुम बहुत ही बड़ी बड़ी बात करने लगे हो आजकल। फिर डैसम और भी एक्टिंग करते हुए कहता है कि यह एक ह्यूमन लाइफ है, ह्यूमन लाइफ है, यहाँ पर आए हो तुम जितना कर सके हो उतना कर सको, ये एक लाइफ ऐसी है, एक रेत का दीवार है, अगर तुम थोड़ा भी टच करोगे वो गिर जाएगा, लेकिन अगर तुम मेहनत करोगे तो फिर तुम और भी ऊपर जा सकते हो। और मेनकर कहता है कि मैं यहाँ पर बड़ा हूँ तुमसे, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर आके मुझे ज्ञान दे रहे हो, बहुत ही अच्छा। फिर उसे एक रेस्टोरेंट पर लेके आ जाता है और उसे एक ट्रीट देता है क्योंकि उसका गाना जो अच्छा गया था। फिर वो बर्गर खा रहा था और बहुत ही जल्दी जल्दी खा रहा था। और मेनकर कहता है कि तुम्हें इतनी जल्दी खाने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी ये बर्गर कोई भी ले नहीं रहा, इसलिए तुम धीरे धीरे बैठ के खा सकते हो। और वो बर्गर ऐसे खा रहा था जैसे ही गिलहरी खा रहा है, गिलहरी जैसे बहुत ज्यादा बाइट ले लेता है और उसके गालों में स्टोर करके रखता है वैसे। और मेनकर तुम अभी कैसे लग रहे हो, तुम्हें पता है, तुम एक गिलहरी की तरह दिख रहे हो। और फिर डैसम कहता है तुम्हें क्या पता इसका स्वाद, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ये बहुत ही टेस्टी है, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता है, ये अच्छा होता अगर ग्रैंडमा हमारे साथ आते हैं तो फिर और भी मजा आता। फिर मेनका कहता है ये उनके लिए अच्छा नहीं है, अगर वो आते हैं उनको बहुत ही परिश्रम करना पड़ता और बाहर बहुत ही धूप हो रहा है, उनको कुछ तकलीफ हो जाता। और फिर डैसम कहता है तो फिर क्या मैं ये बर्गर को आधा खा के और आधा मैं ग्रैंडमा के लिए ले जाऊं। और फिर मेनका कहता है तुम्हारा ये इतना दयालुपन नहीं चाहिए, मैं और भी ले जाऊंगा हमारे घर पर उनके लिए। और फिर डैसम कहता है क्या तुम्हारे पास और भी है बर्गर घर को ले जाने के लिए, लगता है कि तुम्हारे पास बहुत ही पैसा है, तो फिर ठीक है मेरे लिए 100 बर्गर और भी ऑर्डर कर दो, घर को जाके फिर मिलके खाएंगे और फ्यूचर में हर बार हम बर्गर ही खाते रहेंगे, कोई भी काम करने की जरूरत ही नहीं है घर पर। लेकिन मेनकट भी उसके बात को सुन के हुए बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है कि फाइनली मैं किसी का विश तो पूरा कर पाया। और कहता है हम जरूर से करेंगे, तुम जो खाना चाहते हो मैं तुम्हें दिला दूंगा। फिर तभी साइड में से कोई आ जाता है और कहता है एक्सक्यूज मी क्या तुम ली यूजिन हो। और फिर मेनकट जैसे देखता है वहाँ पर एक वेटर था। फिर मेनकट कहता है हाँ मैं हूँ। फिर वेटर कहता है कि ये तो सच में ली यूजिन है, मैं तो यकीन भी नहीं कर सकता, ये मेरे सामने ली यूजिन बैठे हुए हैं, क्या आप प्लीज यहाँ पर सिग्नेचर कर सकते हो, ऑटोग्राफ मिल सकता है। और मेनकट ऑफ कोर्स। और फिर मेनकट लेकिन मन में सोच रहा है कि मैं कभी भी नहीं सोचा था कोई यहाँ पर आके मुझे पहचान सकता है, मैं कोई टीवी शो में भी नहीं गया हूँ, सिर्फ मेरा गाना ही रिलीज हुआ है और कोई फोटो कोई रिलीज होगा तो होगा मेरा प्रोफाइल में। फिर मेनकट ही पूछता है आपका नाम क्या है वेटर को, और वो कहता है कि मेरा नाम मिन जेओक है। फिर मेनकट कहता है मिस मिन जेओक आप मुझे कैसे जानते हो। और फिर वो कहता है कि मैं एक ह्यूज फैन हूँ शिंजो युग का। और मेनकट का वहीं पर ही दिल टूट जाता है और कहता है ऑफ कोर्स ये वही होगा, अगर शिंजो युग का फैन होगा तो ही जाके मुझे जानता होगा क्योंकि उनके मंथली लिस्ट में मेरा गाना है, मतलब डायरेक्टर का। और फिर वो कंटिन्यू करता हुआ कहता है लेकिन फिर भी मैं जब आपका सॉन्ग को सुना हूँ मिसिंग यू का, वहीं पर ही मेरा आंखों में आंसू आ गया और मेरा बचपन का बात याद आ गया जहाँ पर मेरा दादी माँ मुझे खिलाते थे और मुझे बहुत ही प्यार करते थे। और इसी तरह से मेरे जब भी दुख होता हूँ मेरा दिल टूट जाता है तब मैं आपका गाना ही सुनता हूँ, फिर मैं रिकवर हो जाता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया एक ब्रिलियंट गाना बनाने के लिए। फिर मेनकर सोचता है कि आज तक मैं सिर्फ रैंकिंग के पीछे ही भागता रहा मेरा सॉन्ग का, लेकिन आज मैं रियलाइज किया हूँ पीपल भी मेरा गाना को सुनते हुए बहुत ही
एंजॉय करते हैं और इसी तरह का पीपल हमें और भी मोटिवेट करते हैं आगे और भी गाना बनाने के लिए। और मैं जरूर से आगे और भी अच्छा गाना बनाऊंगा। और फिर वो रेस्टोरेंट से निकल जाते हैं और फिर रास्ते में चलते चलते डैसम कहता है अंकल आप एक सच में एक रियल सिंगर बन चुके हो अभी। और फिर मेनका कहता है क्या मैं क्या पहले फेक लग रहा था तुम्हें? और डैसम कहता है नहीं नहीं ये मतलब नहीं था मेरा कहने का, मैं कहना चाहता था कि मैं फाइनली आपके अंदर एक रियल सिंगर को देख सकता हूँ। और मेनका कहता है मैं भी। और फिर डैसम कहता है चलो चलते हैं फिर हमारे घर के मेन डोर तक रेस लगाते हैं, जो भी जीतेगा वो ज्यादा बर्गर खाएगा। और मेनका कहता है ये चीटिंग है, मेरे पास तो बैग है तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम फास्ट आ जाओगे। फिर कुछ समय के बाद घर पर आ जाते हैं और मेनका कहता है मैं घर पर आ गया और उसका मॉम भी वेलकम करता है उनका। फिर वहीं पर मेनका को कॉल आता है डायरेक्टर का। और मेनका कहता है इतने रात को डायरेक्टर मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं? और फिर वो फोन कॉल को उठाता है और कहता है यस डायरेक्टर, और वहाँ से कुछ बातचीत करता है। और फिर मेनका कहता है यस समझ गया। फिर फोन कॉल को रखने के बाद कहता है डैसम, और डैसम भी पीछे मुड़ के देखता है और कहता है क्या हो गया अंकल को? फिर मेनका कहता है कि मैं अभी टीवी शो में जाने वाला हूँ। और डैसम कहता है क्या, ये बहुत ही सरप्राइजिंग है। फिर हमें कहीं और का सीन दिखाया जाता है, एक कार पर कोई जा रहा था, वहीं पर उसे कॉल आता है और कॉल को जैसे उठाता है और कहता है तुम कभी भी मुझे कॉल नहीं करते, आज का स्पेशल दिन है, तुम यहाँ पर मुझे कॉल कर दिए हो। और सामने वाला जो कॉल किया था उसने वो कहता है कि तुमने सुना ये मंथ का मेरा गाना शिनजो यून का? और वो बंदा कहता है अच्छा जो मंथली तुम्हारा रिलीज होता है, हाँ मैं वेट किया हूँ, तुम्हारा जो भी फुल्ली रिलीज हो जाएगा तुम्हारा सभी गाना, तब मैं जाके एक साथ ही सब कुछ सुन लूंगा। और डायरेक्टर कहता है तुम तो बहुत ही लेजी पर्सन हो, तुम जोक मत करो, जाके सुनो अभी, और जब भी मेरा गाना रिलीज होता है तभी जाके तुम सुनना। और वो कहता है अभी सुनने का फर्क ही क्या है, तुम्हारा गाना तो वैसे भी 100 के बीच में तो आता ही नहीं है कभी भी, अगर आ जाता है तो भी कभी कभी मैं सुन देता हूँ। और डायरेक्टर कहता है कि ये देखो तुम जैसे बिहेव करे हो कि तुम एक हाई पर्सन हो, माइटी पर्सन हो, और मैं था जो कि तुम्हें राइज किया हूँ, लेकिन फिर भी तुम मेरे आगे हाई बनने का एक्टिंग करे हो। और सामने वाला कहता है क्या नॉनसेंस बात कर रहे हो, और मैं था फर्स्ट जो कि तुम्हारा गाना को प्रोड्यूस किया था, उसके बाद ही तुम जाके फेमस हुए हो, समझ गए? तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए था। और डायरेक्टर भी इस तरफ कहता है मेरा मत्ती मारी गई थी वो समय, जो कि तुमसे मैं गाना को सीख लिया, तुम अभी तक मुझे ही ताना मार रहे हो। एनीवेज तुम जाके वो गाना को पहले सुनो, उसके बाद ही जाके मुझे कॉल करना। फिर वो फोन को काट देता है और वो जो कार में बंदा बैठा हुआ था वो कहता है लगता है कि वो गाना को सुनना पड़ेगा, ये सच में सीरियस टोन में बातचीत कर रहा था मेरे साथ, लगता है कुछ अच्छा गाना बना दिया है, चलो चेक करते हैं उसके गाने को। फिर पहले फास्ट 1 2 3 रैंकिंग से चेक करता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता, और उसका स्टूडेंट का ही गाना बहुत सारा मिल जाता है, मतलब उसका ही डिसिपल का, और बहुत ही खुश हो जाता है यहाँ इसको देख के, और कहता है मेरा स्टूडेंट मेरा डिसिपल बहुत ही अच्छा सिंगर है, तभी जाके वो टॉप रैंकिंग पर आ चुके हैं। फिर कहता है एनीवेज मुझे जाके उसका गाना सुनना चाहिए, मुझे लगता है कि रैंकिंग 101 से देखना चाहिए उसका गाना कहाँ पर आता है। फिर पीछे से देखता है, फिर उसे मिल भी जाता है उसका गाना मिसिंग यू, और कहता है अच्छा तो फिर यही है गाना, ये लगता है कि इसका बहुत ही अच्छा गाना है, तभी जाके 100 के अंदर आया है, लेकिन ये इसका सिंगर कौन है, ये लियू जिन कौन है, मैं इसका नाम कभी भी नहीं सुना हूँ, मुझे ये मत कहना, ये सीरियसली एक न्यूबी को लेके सॉन्ग को रिलीज कर चुका है। उसका रिव्यू देखता है फिर, और वहाँ पर कमेंट में भी लिखा हुआ था बहुत सारे पीपल ने, ये गाना मुझे मेरा बचपन का याद दिला दिया, मेरा जब फादर मर चुके थे उसका भी याद दिला दिया। और बहुत सारे ऐसे कमेंट लिखे हुए थे जैसे कि मेरा ग्रैंडमा मुझे बचपन में खिलाते थे और हमारा दोनों का बहुत ही रिश्ता तगड़ा था, और कोई जो लिखता है मेरा एक्स गर्लफ्रेंड का मेरा याद आ गया। और इसको देखिए वो कहता है बहुत ही अच्छा रिव्यू है, और तो और 1 महीना गुजर चुका है फिर भी ये 100 के ऊपर ही है। फिर वो सॉन्ग को थोड़ा प्ले करता है और फास्ट फास्ट उससे पियानो का आवाज सुनता है, और कहता है अच्छा पियानो का आवाज, लगता है कि ये कोई अलग टाइप का सॉन्ग है, उसका स्टाइल तो यूजुअली स्टाइल अलग होता है, लेकिन ये वाला थोड़ा अलग है, ये इमोशन वाला है। फिर उसका गाना स्टार्ट होने वाला था, मेनकट जब गाना गाने वाला था, अब मेनकट जैसे गाना गाता है और वो बंदा पूरी तरीके से चौंक जाता है और कहता है ये क्या है, ये तो एक मास्टरपीस है, मास्टरपीस। फिर तभी तुरंत ही हमारे डायरेक्टर के पास कॉल लगाता है और कहता है कि इसका सिंगर का नाम क्या है, मुझे जल्दी से बताओ। और फिर डायरेक्टर बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है कि अच्छा तो अभी तुमने सुन लिया। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ इसका सिंगर का नाम क्या है और कौन है वो। और डायरेक्टर तो उसे और भी चिढ़ाता है और कहता है कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, तुम क्या करोगे बताओ। और वहाँ पर वो बंदा और भी चिढ़ जाता है और उसे गंदी गंदी गालियां देने लग जाता है, लेकिन हमारा डायरेक्टर वहीं पर ही कॉल को काट देता है। फिर हमें वो बंदे को दिखाते हैं पूरी उसका चेहरा, और फिर हमें बताया था इसका नाम है यो जेओल और ये एक सिंगर है और सॉन्ग राइटर भी है। फिर कहता है ये जो भी है उजिन वो बहुत ही अच्छा सिंगर है, लगता है कि उसे देखना पड़ेगा, उसे मिलना पड़ेगा। लेकिन ये डायरेक्टर हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ पंगा लेने की, देखना आगे जाके तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। और उससे गंदी गंदी मैसेज करना भी लग जाता है। और उसका ड्राइवर देख के उसे कहता है कि मैं जब इनके बारे में सोच रहा हूँ ये एक ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन है हमारा कंट्री का, लेकिन फिर भी इसी तरह का बिहेव करते हैं, मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा है इनके ऊपर। तो ये एपिसोड की शुरुआत होती है इल्यूजन एंटरटेनमेंट कंपनी से, जहाँ पर आयोंग आ चुका था और कहता है कि डायरेक्टर मैं अंदर आ रहा हूँ। और डायरेक्टर भी कहता है मैं कितनी बार तुम्हें कहा हूँ जब भी मेरे ऑफिस में आते हो तो फिर मुझे नॉक करके आओ। और आयोंग कहता है कि सॉरी मैं भूल गया था वो बात। और फिर डायरेक्टर कहता है तुम्हें पता है मैं तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया हूँ? और वो भी कहता है नहीं मुझे नहीं पता है, क्यों क्या हो गया? और डायरेक्टर कहता है कि तुम अभी जाने वाला हो एक टीवी
शो में जिसका की नाम है जाए योल नोटबुक। और कहता है क्या रियली, ये सच में मेरा एक फर्स्ट टीवी शो है। और डायरेक्टर कहता है तुम्हें भी खुशी देखकर मुझे भी खुशी हुई। और वो भी कहता है हाँ ऑफ कोर्स मैं खुशी होऊंगा क्योंकि ये मेरा रियल म्यूजिक शो होने वाला है जहाँ पर मैं अकेले जाकर वहाँ पर गा सकता हूँ म्यूजिक। और डायरेक्टर कहता है तुम इतना खुश मत हो क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ ही गाऊंगा। और वो कहता है कि हाँ मुझे पता है आप गाओगे मेरे साथ। लेकिन डायरेक्टर कहता है तुम इतना दुखी क्यों हो गए, लगता है कि तुम्हें बहुत डिसअपॉइंट हो गए हो तुम मेरे बात से। और हाँ एक और पर्सन है जो कि तुम्हारे साथ जाने वाले है वो स्टेज पर। लेकिन आयंग सोचता ही ऐसा क्यों, मैं तो अकेले ही चाहता था कि एक परफॉर्मेंस सोलो परफॉर्मेंस करूं। और पूछता है भी है ये कौन है, कौन जाने वाला है, क्या ये जायसोंग ओपा है। और डायरेक्टर कहते क्या तुम जायसोंग को हेट करते हो क्या। वो कहता है नहीं नहीं हेट तो नहीं करता, लेकिन वो हमेशा ही बहुत ही बकवास कॉमेडी मारता है इसीलिए दिमाग खराब हो जाता है उसके बातों से। और डायरेक्टर कहता है क्या इतनी ही वजह से तुम उसको हेट करने लगे हो। फिर आयंग सोचता है अगर वो नहीं तो फिर और कौन जाने वाला है, क्या ये ईडी ओपा है। फिर डायरेक्टर कहता है नहीं नहीं तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है, बल्कि ये उजिन जाएगा तुम्हारे साथ। और इसको सुन के आयंग भी बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है कि डायरेक्टर तुम्हें पहले बोलना चाहिए था ये बात ना, मैं तो बहुत ही नर्वस हो गया था। और डायरेक्टर कहता है इसको क्या हो गया, इतना खुश तो मैं कभी भी नहीं देखा हूँ। और कहता है कि मैं ये भी सुना है कि तुम्हारा मैनेजर यहाँ पर उजिन को खोज रहा था, क्यों क्या हो गया, तुम्हारी कुछ काम था। और आयंग कहते नहीं नहीं ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, मैं नहीं खोज रहा था, मेरा मैनेजर खोज रहा होगा। और वैसे भी मैं अभी किसी के साथ भी डेटिंग करने का प्लान नहीं बना रहा हूँ। और डायरेक्टर कहता है क्या डेटिंग, मैं कब का डेटिंग, मैं तो सिर्फ कहा था कि तुम्हारा मैनेजर यहाँ पर आके उजिन को खोज रहा था तुम्हारे साथ फ्रेंड बनाने के लिए, लेकिन मैं डेटिंग के बारे में तो कुछ भी नहीं बोला। और आयंग का चेहरा पूरी तरीके से लाल हो जाता है शर्म से और कहता है कि ये डायरेक्टर का बच्चा मेरे साथ मजाक करता है और मुझे फंसा भी देता है अपने जालों पर। और डायरेक्टर फिर कहता है कि तुम्हें डिसअपॉइंट होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पर जाके सोलो परफॉर्मेंस भी कर सकते हो और तो और तुम डेब्यूट भी करने वाले हो उजिन के साथ। और वो पूरी तरीके से चुक देता है और कहते हैं क्या डेब्यूट उजिन ओपा के साथ। फिर हमें उजिन को दिखाते हैं जहाँ पर वो रेडी हो रहा था और डैसम कहता है अंकल आपने आपका पर्स ले लिया, आपका फोन ले लिया और आपका मेट्रो कार्ड जिससे जाओगे वो ले लिया ना, सब कुछ ले लिया। तो और मैं कह रहा था कि मैं जा रहा हूँ वहाँ पर, लेकिन लगता है कि मेरे से ज्यादा तुम नर्वस हो। और डैसम कहता है हाँ नर्वस नहीं होगा तो फिर क्या होगा, आप एक इतने बड़े टीवी शो में जा रहे हो तो फिर इतना तो बनता ही ना। और मैनकट कहता है नहीं नहीं ये आज नहीं है बल्कि कुछ दिनों के बाद मैं जाने वाला हूँ। और डैसम कहता है फिर भी आप तो जाने वाले हो, इसके लिए प्रैक्टिस करने के लिए अभी जा रहे हो, अगर तुम यहाँ पर प्रैक्टिस करोगे अच्छे से तो वही जाके तुम वो शो में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे। और मैनकट भी सोचता है हाँ मुझे पता है डैसम क्यों इतना नर्वस हो रहा है, क्योंकि वो शो इतना ही अच्छा है, क्योंकि सभी लोग यहाँ पर देखते हैं वो शो को और उसी शो में मैं जाने वाला हूँ। उसका शो का नाम भी तुम्हें आपको पता ही होगा, जेओल नोटबुक। और ये एक सिंगर का ड्रीम होता है वहाँ पर जाना टीवी शो का, और ये सिर्फ मेरे लिए पॉसिबल हो चुका क्योंकि मैं इल्यूजन एंटरटेनमेंट कंपनी का एक मेंबर हूँ। और हमारा डायरेक्टर और वो शो का इंस्ट्रक्टर जिसका की नाम है यो जेन्युअल वो बहुत ही क्लोज होते हैं, क्लोज फ्रेंड होते हैं, इसीलिए मुझे मौका मिला है। और एआई तुम्हारे भी शुक्रिया क्योंकि तुम्हारे वजह से ही मैं जाके इल्यूजन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट को बना पाया हूँ। और एआई के तहत मुझे भी खुशी हुई आपको खुशी देख के, और मुझे ये भी पता चला है मैं डेब्यूट करने वाला हूँ मिस आयंग के साथ। और फिर देखते हैं आगे क्या होता है, अगर ये डेब्यूट अच्छा गया तो फिर मेरा करियर भी सेट हो जाएगा। और पीछे से डैसम भी जोश देते हुए कहता है कि अंकल आप ये कर सकते हो, मुझे आपके ऊपर पूरी तरीके से भरोसा है और आप मेरे एक सुपरस्टार अंकल हो, इनविजिबल अंकल हो और सुपर स्ट्रॉन्ग अंकल हो। और मेनकट भी चौंक देता है और कहता है ये क्या बोल रहा है, ये क्या पागल हो चुका है, लेकिन इतना तारीफ मुझे हजम नहीं हो रहा है आज। फिर मेनकट देखता है मॉम और डैसम को और फिर कहता है मॉम डैसम अभी मैं जा रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। और वो लोग भी कहते हैं ओके ठीक है। फिर हमें आयंग को दिखाते हैं जो कि सोच रहा था कि उजिन ओपा एक प्रोफेशनल सिंगर है। हाँ मुझे पता है ये एक न्यूबी है, लेकिन फिर भी उनका स्किल किसी प्रोफेशनल से कम नहीं है, मेरे लिए तो बेस्ट सिंगर वही है आज तक मैं जितना भी सिंगर को सुना हूँ। और मैं बहुत ही खुश हूँ उनके साथ डेब्यूट जो करने वाला हूँ और आगे जाके मैं उनका अटेंशन भी पा जाऊंगा। अभी वो कभी भी आ सकते हैं, इसलिए मुझे कॉफी को खरीद लेना चाहिए। तभी उसके आगे उजिन आ जाता है और आयंग कॉफी खरीद के उसके गले पर लगा देता है और कहता है कि हेलो। और फिर उजिन जैसे पीछे मुड़ के देखता है और कहता है मिस आयंग आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, इतने सरप्राइज मत करो मुझे। और आयंग कहता है क्या सरप्राइज हो गए तुम, कोई बात नहीं चलो मेरे साथ, ये कॉन्फिडेंस है, मैं अभी कॉफी खरीदते हुए जा रहा था और आपके लिए ही मैं कॉफी खरीद रहा था, लेकिन आप रास्ते में ही मिल गए। और मेनकट भी कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया कॉफी देने के लिए मुझे। फिर मेनकट कहता है मैं जबकि आपको देख रहा हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं डैसम को देख रहा हूँ, और उसके सर पर थोड़ा सहला रहता है और वो सिचुएशन बहुत ही ऑकवर्ड हो जाता है। और फिर मेनकट थोड़ा रियलाइज करने के बाद पीछे चला जाता है और कहता है मैं सॉरी प्लीज सॉरी मुझे माफ कर दो, ये एक मेरा हैबिट है, तुम ये मत सोचना कि मुझे लड़कियों को सहलाते हुए मुझे अच्छा लगता है, बल्कि मेरे पास एक भांजी है जिसके सर पर मैं हमेशा ही सहलाता रहता हूँ, इसीलिए बाई चांस से मैं ये हैबिट बाहर निकल आया अभी। और वहाँ पर भी वो शर्मा जाता है और कहता है ये ठीक है चलेगा, फिर चलो पास आ चुका है डायरेक्टर का ऑफिस, वहाँ पर चलते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन मेनकट पीछे सोचा था प्लीज कोई आके मुझे मार दो यहीं पर ही, मैं जीना नहीं चाहता और मैं यहाँ पर पागल हो जाऊंगा इसको याद कर करके, ये तो एक सेक्सुअल हैरेसमेंट है, अगर उसने रिपोर्ट कर दिया तो फिर पक्का यकीन है मुझे
मिसायंग मुझे अभी हेट करने लगे होंगे। लेकिन यहाँ पर मिसायंग तो दिखाते हैं जो कि कहता है कि उसका हाथ बहुत ही जेंटल था मेरे ऊपर, ये बहुत ही मुझे अच्छा लगा। और फिर डायरेक्टर के ऑफिस के अंदर आ जाता है आयंग और कहता है यहाँ पर तो डायरेक्टर है ही नहीं। और फिर मेनका कहता है उन्होंने मुझे कहा था कि उनका कोई मीटिंग है इसीलिए थोड़ा देरी हो जाएगा, तो हम लोग सिर्फ यहाँ पर वेट ही कर सकते हैं। और फिर आयंग कहता है तो फिर ठीक है, हम लोग यहाँ पर बातचीत कर सकते हैं जब तक डायरेक्टर नहीं आते। और मेनका कहता है ऑलराइट ठीक है मिसायंग, आई मीन आयंग, सिर्फ आयंग। और आयंग भी कहता है आप जो बुलाना चाहते हो आप बुला सकते हो मुझे। फिर तभी उसे कॉल आता है। मेनका कहता है कि आप वहाँ पर बैठ जाओ, मैं थोड़ा कॉल उठा के आता हूँ। फिर कॉल उठा देता है और कहता है हेलो। और आयंग सोच रहा था कि मैं अभी जब सोच रहा हूँ वो हमेशा ही अपने कॉल में बिजी रहते हैं, किसी के साथ तो बातचीत करते रहते हैं, क्या ये उनका गर्लफ्रेंड है? लेकिन मेनका तो यहाँ पर डैसम से बातचीत कर रहा था और कहता है डैसम मैं तुम्हें कितनी बार कहा हूँ जल्दी से घर पर चले जाओ और वहाँ पर जाके होमवर्क करो, और होमवर्क करने के बाद ही जाके तुम खेलो जो भी खेलना चाहते हो। अगर तुम ऐसा ही करते रहोगे तो फिर मैं तुम्हें खाने को नहीं दूंगा, आज तुम्हारा खाना बंद। और फिर मेनका फोन को रख देता है और कहता है कि वो कभी भी मुझे मेरे बात सुनता ही नहीं है। और आयंग कहता है अच्छा ये तुम्हारा भांजी है क्या जिसके बारे में तुम बातचीत कर रहे थे पहले? और मेनका कहता है हाँ वही भांजी है। और फिर आयंग सोचता है कि ये मेरे से 6 साल बड़े हैं, लेकिन जैसे बिहेवियर कर रहे हैं मुझे लग रहा है कि ये किसी का फादर बन चुके हैं, लेकिन यहाँ पर भी वो बहुत ही क्यूट लगते हैं। और ये सब सोच ही रहा था, मेनका कहता है आयंग तुम्हारा कॉफी नीचे गिर रहा है तुम्हारे ड्रेस पर। और वहाँ पर ही वो देख लेता है और वहाँ पर बच जाता है उसका कॉफी गिरने से। और डायरेक्टर भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है सॉरी मेरा थोड़ा लेट हो गया यहाँ पर आने में। और आयंग कहता है कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर आपका वेट ही कर रहे थे और कुछ ही समय हुआ है हमें यहाँ पर आते हुए। और फिर डायरेक्टर तो फिर ठीक है, हम लोग अभी जाके तुम्हारे डेब्यूट के लिए सॉन्ग को चूज करने वाले हैं। और वो लोग भी जोश में आ जाते हैं और कहते हैं यस। और वहाँ पर चले जाते हैं सोफा पर और सभी लोग बैठ के सॉन्ग चूज कर रहे थे। और आयंग कहता है कि ये सॉन्ग के बारे में क्या ख्याल है डायरेक्टर? और डायरेक्टर कहते नहीं ये सॉन्ग इतना अच्छा नहीं है। और आयंग कहता है कि हम लोग हमारे कंपनी का सॉन्ग चूज करें या फिर एक पॉपुलर फेमस सॉन्ग को चूज करें। अगर हम फेमस सॉन्ग को चूज करते हैं तो फिर पब्लिक का रिएक्शन तो बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन हमें कोई याद नहीं रखेगा बल्कि वो सॉन्ग का ओनर को याद रखेगा। अगर हमें हमारा पहचान को बढ़ाना है तो फिर हमें खुद का सॉन्ग को सिंगिंग करना पड़ेगा। और मेनका भी कहता है बहुत ही अच्छा, सॉन्ग के मामले में और सिंगिंग के मामले में आयंग बहुत ही अच्छे तरीके से सोचता है। और डायरेक्टर हमारे मेनका को पूछता है उजिन तुम्हारे क्या ख्याल है? और उजिन कहता है मेरा कुछ नहीं, आप जैसे भी सॉन्ग दे दोगे मैं गा लूंगा। और डायरेक्टर कहता है क्या मतलब तुम कॉन्फिडेंट हो, कोई भी सॉन्ग को तुम गा सकते हो? मेनका नहीं ऐसी बात नहीं है बल्कि उसका अपोजिट है। ये सब मन में सोचा था, मुझे सिर्फ सिंगिंग के अलावा म्यूजिक के बारे में जीरो नॉलेज है, कुछ भी नहीं आता मुझे म्यूजिक के बारे में। लेकिन फिर भी डायरेक्टर कहता है कि तुम्हारा कोई फेवरेट सॉन्ग है जिसको तुम लाइक करते हो? और उजिन कहता है हाँ मेरा फेवरेट बहुत सारा सॉन्ग है लेकिन वो सब पॉपुलर है, उसको हम गा नहीं सकते। और फिर आयंग कहता है तो फिर कैसा रहेगा नागिंग एक पॉपुलर सॉन्ग है, उसको गाने से हमारा फायदा भी हो जाएगा। लेकिन डायरेक्टर कहता है हाँ ये सॉन्ग बहुत ही अच्छा है लेकिन तुम्हारे आवाज के साथ ये सॉन्ग तुम्हें सूट नहीं करेगा। और आयंग भी रियलाइज कर देता है और कहता है हाँ तुमने सही कहा। और फिर मेनका हमें बताता है आयंग के पास यूनिक वॉइस है जो कि इमोशनल और सैड सॉन्ग को फिट करता है, लेकिन ये जो नागिंग है वो एक मजेदार सॉन्ग है और बहुत ही एनर्जेटिक स्वीट सॉन्ग है, आयंग के वॉइस के साथ वो सूट नहीं करेगा पूरी तरीके से। फिर डायरेक्टर कहता है कि तो फिर कैसा रहेगा कि हमारा जो मंथ से रिलीज होता है बहुत सारे हम सॉन्ग को लिख के रखे हैं, उनमें से कोई चूज कर ले। और मेनका हाँ मुझे पता है, ये बहुत सारे सॉन्ग को लिख के रखते हैं मेरे लिए खास करके, क्योंकि जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था बहुत सारे सॉन्ग मेरे ऊपर ट्राई किया है एक्सपेरिमेंट। और मेनका कहता है चलो फिर ठीक है चेक करते हैं। फिर वो फोल्डर में कोई न्यू सॉन्ग दिखता है और कहता है ये फोल्डर तो मैं कभी भी नहीं देखा हूँ। और आयंग भी कहता है हाँ ये दिखने से तो बहुत ही अच्छा लगा है, क्या हम लोग इसको ट्राई कर सकते हैं? फिर डायरेक्टर कहता है हाँ ये इसको ट्राई कर सकते हो क्योंकि ये एक न्यू सॉन्ग है, मैंने ही लिखा है, अगर तुम कंफर्टेबल हो तो फिर तुम ट्राई कर सकते हो। और मेनका कहता है ओके ठीक है फिर हम ट्राई करेंगे। उसके बाद वो सभी लोग चले आते हैं म्यूजिक रिकॉर्डिंग रूम में और मेनका और आयंग दोनों ही रेडी थे गाना गाने के लिए। तो पिछले एपिसोड में देखा था आयंग और हमारा मेनका दोनों रेडी थे गाना गाने के लिए और डायरेक्टर भी कहता चलो ठीक है फिर अभी गाना स्टार्ट कर दो। और म्यूजिक भी बजना चालू हो जाता है, मतलब गाना के पहले थोड़ा म्यूजिक बजता है ना इंस्ट्रूमेंट का, वो म्यूजिक बजना चालू हो जाता है। और मेनका नोटिस भी करता है आयंग का हाथ पूरी तरीके से थर रहा था और उसका चेहरा भी बहुत सीरियस था। और मेनका उसको देखते हुए कहता है कि चलो ठीक है फिर आयंग अच्छा कर रहा है तो फिर मैं भी सीरियस हो जाता हूँ। और वो भी अपना सीरियस हो जाता है और म्यूजिक चलने के बाद कुछ समय के बाद आयंग गाना गाना स्टार्ट कर देता है। और आयंग को गाना गाते हुए मेनका भी देख रहा था और मेनका सोचता है कि ये बहुत ही अच्छा गाना गा रहा है, कुछ समय पहले ये बहुत ही नर्वस था लेकिन अभी जैसे लग रहा है कि ये बहुत ही कॉन्फिडेंस से गाना गा रहा है और उसका इमोशन पूरी तरीके से असली लग रहा है और गाना का इमोशन के साथ मैच भी हो रहा है। और फिर मेनका अपने आपको ठीक करते हुए कहता है नहीं ये ऐसा एक मोमेंट है जो कि मुझे खुद को ठीक करना है, ना कि दूसरों को देखते हुए मुझे भटक जाना है। ये एक लव सॉन्ग है, मतलब रोमांटिक सॉन्ग है, उसके साथ साथ ब्रेकअप का भी सीन है जहाँ पर तुम्हें सैड भी होना है। लेकिन पिछले बार तो मैं इसको कर नहीं पाया था लेकिन इस बार नहीं चलेगा, इस बार हम डेब्यूट करने जा रहे हैं एक टीवी शो में, वहाँ पर प्रॉपर एक गाना चाहिए जिसको कि मैं पूरी इमोशन के साथ गा सकता हूँ। एक ऐसी गाना जो कि बहुत सारे कलरों
से भरी हुई हो और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा हो, जैसे कि मैंने मेरे हाई स्कूल में मेरे गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप किया था वैसा। और अभी इस समय आयंग मेरा गर्लफ्रेंड है, उसको गर्लफ्रेंड देखने के बाद ही मुझे मेरा इमोशन भी याद आएगा। फिर मेनकड़ा भी बारी आ जाता है गाना गाने का, और मेनकड़ा भी गाना गाता है और सोचता है कि जब मैं ये गाना गा रहा हूँ थोड़ी मुझे सॉरी भी फील करना है उसके लिए, मतलब मुझे ऐसा दिखाना है इमोशन में जैसे मैं बहुत ही गिल्टी फील हो रहा हूँ उसके लिए, गर्लफ्रेंड के लिए। और फिर मेनकड़ा गाना गाना स्टार्ट करता है और चालू भी करता है, और उसके साथ साथ आयंग भी गाना गा रहा था, दोनों मिलके गाना गाते हैं। फिर वो गाना को खत्म भी कर देते हैं गुड बाय कह के। और फिर मेनकड़ सोचता है कि ये बहुत ही फन था, मुझे बहुत ही मजा आया, लगता है कि मैं बहुत ही अच्छा किया हूँ। और फिर आयंग भी कहता है ओपा आपने ऐसा कैसे कर दिया, और वो कहता है क्या क्या कर दिया मैं, क्या कुछ गड़बड़ कर दिया। लेकिन वो कहता है नहीं, आपने इससे साउंड कैसे निकाल सकते हो, इतना अमेजिंग साउंड, और आपके आवाज में एक असली बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का इमोशन था, ये कैसे हो सकता है, ये मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ है। और मेनकड़ा समझ तो नहीं पाता, कहता है क्या सच में, तो थैंक्स, लेकिन मन में सोचता है क्या ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट था या फिर मुझे बेइज्जती कर रहा है। और डायरेक्टर भी कहता है ऑलराइट ठीक है, फिर तुम दोनों ने बहुत ही अच्छा गाया है ये सॉन्ग को, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है जो कि मैं अभी देखा हूँ। और मेनकड़ा प्रॉब्लम क्या, मैं इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाई या फिर इमोशन कुछ अलग चेंज हो गया। और आयंग भी पूछता है क्या मैंने मिस्टेक कर दिया कुछ, और डायरेक्टर कहते नहीं नहीं, तुम दोनों अकेले जब गाना गा रहे थे तब बहुत ही अच्छा था इंडिविजुअली, लेकिन जब तुम साथ में गाना गाते हो तभी प्रॉब्लम आता है, क्योंकि आयंग का वॉइस बहुत ही स्लो है और उजिन का वॉइस बहुत ही लाउड है, इसके लिए हम आयंग का वॉइस को ठीक से सुन भी नहीं पाता है। और फिर आयंग भी कहता है हाँ मैं भी ऐसे फील कर रहा था जैसे कि मेरा आवाज थोड़ा लो हो रहा है, लेकिन मैं इससे ज्यादा जोर से गाना नहीं गा सकता, अगर गाऊंगा तो फिर मेरा स्वर का ऐसी तैसी हो जाएगा। और मेनकड़ भी कहता और डायरेक्टर कहता है हाँ तुमने सही कहा, तुम इससे ज्यादा तेज में गा नहीं सकते, और हम उजिन का पावर को भी अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि उजिन बहुत ही लाउड से गाना गाता है, लेकिन उतना लाउड नहीं है, इसलिए हम कुछ ऐसा करेंगे जैसे कि ये प्रॉब्लम फिक्स हो सके। और फिर मेनकड़ तो मन में सोच रहा था कि फिर से मैं एक बार मिस्टेक कर दिया, ये गाना को बर्बाद कर दिया। और फिर डायरेक्टर भी कहता है ओके ठीक है, फिर मुझे पता है एक रास्ता जिससे कि मैं ये ठीक कर सकता हूँ। उजिन तुम हारमोनी कैसे करा जाता है तुम्हें नहीं पता है, क्योंकि मुझे पता है तुम कभी भी म्यूजिक क्लास गए ही नहीं हो, लेकिन आयंग के पास हारमोनी वॉइस है, जैसे कि एक हॉस्की वॉइस जो कि उजिन के पास नहीं है। अगर हम लोग आयंग का हारमोनी वॉइस को उजिन के सिंगिंग के साथ मिला दे तो फिर क्या हो जाएगा, उजिन के पास एक स्वीट एक ब्यूटीफुल वॉइस है, अगर हम दोनों इसको मिला देते तो फिर ये एक ग्रेट कॉम्बिनेशन बनेगा, एक ग्रेट मैच बनेगा। लेकिन मेनकर तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और मन में सोचता है डायरेक्टर पागल हो चुके हैं क्या बोल रहे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। चलो ठीक है, डायरेक्टर फिर इंग्लिश लैंग्वेज में तो बोलते हैं, लेकिन ये कौन सा लैंग्वेज में बोल रहे हैं मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा, लगता है ये कुछ म्यूजिक लैंग्वेज होगा। लेकिन आयंग समझ जाता है और कहता है ठीक है फिर मैं ये करने के लिए तैयार हूँ और इसको ट्राई भी कर सकता हूँ हम। और फिर डायरेक्टर भी समझ जाता है और कहता है कि उजिन तुम्हारे चेहरे को देखते हुए लग रहा है कि तुम कभी म्यूजिक क्लास गए ही नहीं हो, और मैं जो अभी कह रहा हूँ उसको तुम एक सिंगल वर्ड भी समझ नहीं पा रहे हो, तो फिर ठीक है उजिन तुम्हारे दिल में जो भी है और जितना इमोशन है तुम जैसे भी चाहो तुम गा सकते हो, ये तुम्हारे लिए फुल्ली छूट है, और तुम्हारे दिल से तुम स्वीट एक ब्यूटीफुल आवाज निकालना। और मेनकर भी समझ आता है और कहता है ठीक है फिर मैं ये करने के लिए रेडी हूँ और मैं मेरा बेस्ट दूंगा। और आयंग भी ऐसा ही कहता है, फिर दोनों प्रैक्टिस करने लग जाता है और हमें बताया जाता है आयंग और उजिन दोनों ही प्रैक्टिस करते हैं, बहुत दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और डायरेक्टर उनको इंस्ट्रक्ट कर रहा था। लेकिन मेनकर बहुत बार तकलीफ भी होता है क्योंकि वो म्यूजिक क्लास गया ही नहीं है, इसलिए म्यूजिक के बारे में कुछ भी नहीं पता है, और जो वर्ड से वो बातचीत कर रहे थे उसका घंटा भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन कुछ समय के बाद उसे धीरे धीरे करके समझ आ रहा था और हमें दिखाया था डायरेक्टर को जो कहता है कि उजिन तुम्हारा साउंड को 2% और फ्लेक्सिबल करो। और मेनकर क्या 2% फ्लेक्सिबल, ये साउंड है या फिर स्प्रिंग है, मैं इसको फ्लेक्सिबल करूंगा। फिर मेनकर कहता है कि ऐसे करके बहुत दिन गुजर जाता है और फाइनली वो दिन आ जाता है 20 तारीख को, जिस दिन को मेरा टीवी शो होने वाला है, वो दिन आ चुका है। फिर हमें मेनकर दिखाते हैं जो कि सुबह सुबह सो रहा था और वहीं पर उठ जाता है, और उठ जाने के बाद वो बहुत ही जोश में था और कहता है फाइनली आज है मेरा डेब्यूट का शो, टीवी शो में मैं आज टीवी शो में जाने वाला हूँ, जो कि ये कंट्री का बहुत ही मोस्ट देखने वाला टीवी शो है। और ये टीवी शो वो जेन जेउल का है, इसका नाम भी नोटबुक है उसका नाम से, बहुत ही फेमस शो है, अगर मैं चला जाऊंगा मैं बहुत ही फेमस हो जाऊंगा, मैं अभी फील कर सकता हूँ एक डेब्यूट करने वाले को। मैं तो कल रात सो भी नहीं पाया था इसको सोच के, लेकिन बहुत देरी से सोआ हूँ कल रात, इसके लिए मेरे डार्क सर्कल बन चुके हैं मेरे आंखों के नीचे, मैं उसको पहले ठीक करूंगा उसके बाद ही जाऊंगा, लेकिन जब तक मेरा गला ठीक है तब तक सब कुछ ठीक है, क्योंकि मेरा परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। और एआई यहाँ पर आ जाता है और कहता है कि तुम्हारा ये पार्ट तुम्हारा मॉडिफिकेशन भी आ जाता है, तुम्हारा गला कभी भी खराब नहीं होता जब तक तुम गले को खराब करने वाली चीज नहीं करते, और बाकी तुम जो भी कर लो तुम्हारा वॉइस हमेशा ही तुम्हारा गुड कंडीशन में होगा, मतलब बेस्ट कंडीशन में होगा। लेकिन एक बार अगर तुम्हारा गला खराब हो जाता है, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाता है पूरी तरीके से, तो फिर तुम कभी भी बात भी नहीं कर सकते, सिंगिंग दूर की बात। और मेनकर वहाँ पर गुस्सा होता है और कहता है क्या तुम हमेशा ही नेगेटिव बात ही करते रहते हो, कभी तो पॉजिटिव कर लो। और एआई कहता है मैं तो सिंपली तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि आगे से तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तो तुम्हारे ऊपर है, तुम मेरे बात सुनो या फिर ना सुनो। और मेनकर अच्छा था ठीक है फिर आगे से ध्यान रखते रहना, आगे से मेरा ध्यान रखना। और फिर मेनकर कुछ देर के बाद रेडी
जाता है, शर्ट पैंट पहन लेता है और कहता है चलो ठीक है, ये शर्ट पैंट से मुझे लग रहा है कि ज्यादा अच्छा दिख रहा है मेरे ऊपर। एक्चुअल में ये शर्ट पैंट मेरा नहीं है, मेरा चॉइस नहीं है, बल्कि एक स्टाइलिस्ट का है, मतलब फैशन स्टाइलिस्ट का। उसने ही मुझे सजेस्ट किया था और उन्होंने ही मेरे लिए ऑर्डर भी किया था ये शर्ट पैंट। और मैसेज में वहाँ पर लिखा था कैसे कैसे पहनना है, शर्ट को फोल्ड करना है और लॉकेट में एक मून के तरह गोल चीज को पहनना है। और वहाँ पर दासम आता है और दासम कहता है अंकल आप तो बहुत ही कूल दिख रहे हो, आप इतना हैंडसम कैसे हो गए हो। सच में अभी आपको देखते हुए लग रहा है कि अगर एक अच्छी ड्रेस पहन लेता है आदमी तो फिर बहुत ही अच्छा दिखता है। और फिर मैंने कहा नॉनसेंस, तुम ऐसे बात मत करो, क्योंकि ये क्लोथ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि जो पर्सन वो ड्रेस को पहनता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ज्यादा कूल दिखना चाहिए, उसके बाद ही जाके जो भी तुम दे दो ड्रेस उसको सूट करेगा। लेकिन वहाँ पर दासम कहता है ओहो मैं कैसे इतना आरोगेंट अंकल को बड़ा कर दिया, मुझे लगा है कि कुछ ज्यादा स्ट्रीट होना चाहिए था और उनको तमीज सिखाना चाहिए था। और मेनकड़ा गुस्सा होता है और कहता है कि मैं तुम्हारा अंकल हूँ, ये बात मुझे कहना चाहिए तुम्हारे ऊपर, तुम क्या मुझे बोल रहे हो। फिर वहाँ से चला जाता है और गेट के पास और कहता है कि चलो ठीक है फिर मैं यहाँ से जाता हूँ। और उसका मॉम भी कहता है तुम्हारा बेस्ट करना और हम लोग तो तुम्हें देखेंगे टीवी से। और वो चला जाता है, वो टीवी शो में जहाँ होने वाला था, होस्ट होने वाला था, वहाँ पर चला जाता है। और वहाँ पर डायरेक्टर आयंग दोनों उसके साथ भी आए थे। और डायरेक्टर कहता चलो फिर ठीक है चलते हैं अंदर, लेकिन हाँ उससे पहले मैं कह दूं तुम्हें यहाँ पर जाने के बाद तुम्हें यहाँ तरह दिखना नहीं है, तुम्हारा फोकस करना है आगे देखने के लिए और बहुत ही कॉन्फिडेंट होना है, तुम्हें लूजर की तरह यहाँ वहाँ चारों तरफ से दिखना नहीं है। और मेनकर अच्छा ठीक है फिर मैं जानता हूँ ये सब कुछ, क्योंकि मैं यूट्यूब वीडियो जो देखता हूँ। लेकिन जैसे ही अंदर जाता है मेनकर चारों तरफ से देखने लग जाता है और कहते हैं वाओ ये यहाँ पर ऐसा दिखता है, ओह अच्छा ये यहाँ पर ऐसा दिखता है। और डायरेक्टर कहता है क्या तुमने तो कहा था तुम्हें बहुत कुछ आता है, यूट्यूब में बहुत सारा कुछ सीख चुके हो, लेकिन कहाँ गया तुम्हारा यूट्यूब वाला स्टाइल। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर तुम्हें कोई भी सीरियसली नहीं लगा और तुम्हें सिंगर की तरह भी ट्रीट नहीं करेगा। चलो कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर करते रहो, क्योंकि जब यो जेओल आएगा उसके सामने थोड़ा कॉन्फिडेंटली बिहेव करना और बेवकूफ की तरह दिखना मत उसके सामने, क्योंकि तुम दोनों हमारा प्राइड हो, हमारे इल्यूजन कंपनी का प्राइड हो। और मेनकर ओके ठीक है समझ गया। लेकिन फिर भी कुछ देर चलने के बाद मेनकर अपना रोबोट की तरह चल रहा था, बहुत ही ऑकवर्ड होके। और डायरेक्टर को सोचता है कि ये हो ही नहीं सकता, इसको मैं जितना भी समझा लूं वो समझने वाला ही नहीं है। चलो कोई तो है, आयंग शायद ठीक ही कर रहा होगा, क्योंकि वो बहुत बार आ चुका है पहले। लेकिन जैसे ही पीछे मुड़ के आयंग को देखता है, वो आयंग भी बहुत ही नर्वस था। और फिर डायरेक्टर पूछा तुम यहाँ पर इतना नर्वस क्यों हो, तुम तो पहले आ चुके हो। और फिर वो कहता है नहीं आ तो चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं बहुत समय पहले आया था, अभी तो कोई भी टीवी शो में गया नहीं हूँ, ये मेरा लेटेस्ट टीवी शो है, इसलिए मैं थोड़ा नर्वस हूँ और कुछ नहीं। और डायरेक्टर सोचता है मैं यहाँ पर गया क्योंकि ये दोनों के दोनों मेरा रेपुटेशन को बर्बाद कर देंगे। फिर सब लोग वेटिंग रूम में चले जाते हैं और मेनकर वहाँ पर वेटिंग रूम को देखता है और बहुत ही उसे अच्छा लगता है और कहता है क्या ये लेजेंडरी वेटिंग रूम है जो कि मैं टीवी शो में देखता रहता हूँ और बहुत ही मानना भी पड़ता हूँ, जहाँ पर कोई मेनकर अगर होता है परफॉर्मेंस करने के लिए जाता है वो पहले वेटिंग रूम में जाता है, उसके बाद ही जाता है अनाउंस करने के बाद। और फिर उसे याद आता है डायरेक्टर ने उससे कहा था कॉन्फिडेंटली बिहेव करना, ऐसे बिहेव मत करना। और कहते हैं मैं तो जुबान फिसल गया। और डायरेक्टर कहता है कोई बात नहीं चलो ठीक है करो, जो भी करना है करो, मैं और कुछ कह भी नहीं सकता। और आयंग तुम्हें तो वेटिंग रूम में जाना चाहिए और अगर कुछ मेकअप करना है तो भी वहाँ पर जाके मेकअप कर सकते हो, और कुछ नहीं है तो फिर वहाँ पर बैठ सकते हो। और आयंग कहते नहीं मेरा मेकअप हो चुका है और मैं बोरिंग भी हो जाऊंगा वहाँ पर, मैं यहीं पर ही ठीक हूँ। और उजिन कहता है कि मुझे तो बहुत ही चिंता हो रहा है, क्योंकि अगर मैं मिस्टेक कर देता हूँ, उन लोगों ने कहा है वो एडिट नहीं करेंगे बल्कि पूरा लाइव परफॉर्मेंस को दिखा देंगे शो में, अगर कुछ भी मिस्टेक हो जाता है परफॉर्मेंस भी पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। लेकिन आयंग उसको जोश देता है और कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम दोनों करने वाला है, अगर तुम कुछ मिस्टेक करते हो तो फिर मैं तुम्हें संभाल लूंगा, अगर तुम्हें लिरिक्स नहीं आता है तो फिर मैं याद दिला लूंगा। और फिर मेन कर तो फिर बीट के बारे में क्या, अगर सुर ऊपर नीचे हो जाता है, आयंग कहता है फिर अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो फिर तुम वैसे ही गा सकते। और फिर मेन कर उसने कहा था कि मैं नर्वस हूँ, लेकिन फिर भी जैसे हमेशा बिहेव करता है अभी वो वैसे ही बिहेव कर रहा है। फिर डायरेक्टर पीछे से कहता है चलो फिर टाइम हो चुका है, बहुत समय गुजर चुका है, हमारा टाइम आ चुका है यो जेल को ग्रीट करने का, उससे जाके मिलने का। फिर यो जेल जहाँ पर बैठा हुआ था उसके ऑफिस के बाहर आ जाता है और डायरेक्टर नॉक करता है और कहता है तुम अंदर हो। और यो जेल भी कहता है हाँ मैं अंदर हूँ, चलो आ जाओ अंदर आ जाओ। और फिर मेनकर और डायरेक्टर सब लोग अंदर आ जाता है और मेनकर भी पहली बार उससे देखा था और कहता है चलो अच्छा तो फिर ये है यो जेल, ये टीवी शो का ऑनर। तो पिछले एपिसोड में देखा था मेनकर आ चुका था टीवी शो में और टीवी शो के ऑनर के साथ मिलने के लिए आ चुका था डायरेक्टर के साथ। और उसका ऑनर जो कि जेओएल था वो कहता है डायरेक्टर को बहुत समय हो गया मिले हुए, अभी तुम क्या कर रहे हो। और हमारा डायरेक्टर कहता है तुम ही थे जो कि मुझे इतने सालों तक कांटेक्ट भी नहीं किया है, मैं अच्छी बार आया हूँ उसके बाद तो मुझे तुम फोन ही नहीं करते हो। फिर ये जेओएल कहता है कि मैं उन्हीं लोगों को फोन करता हूँ जिसका सॉन्ग बहुत ही अच्छा होता है और जिसका लिरिक्स बहुत ही अच्छा होता है। और डायरेक्टर कहता है क्या तुम मुझे इंसल्ट कर रहे हो। और फिर आयंग और हमारे मेनकर बातचीत कर रहे थे कि क्या यही है यो जेओएल, लेकिन टीवी शो में हम जो दिखते हैं उससे तो बहुत ही अलग लग रहा है। और मेनकर भी कहता है हाँ तुमने सही कहा, या ऐसे भी हो सकता है सिर्फ हमारे डायरेक्टर के साथ ही ऐसे बात करता हो। फिर उसका नजर भी हमारे मेनकर तरफ चला जाता है और कहता है अच्छा तो फिर तुम ही हो वो सॉन्ग का सिंगर। और मेनकर कहता है क्या आप मेरे बारे में बात कर रहे हो। और वो कहता है हाँ नाइस टू मीट यू, मेरा नाम है यो जेओएल और मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना हूँ और तुम्हारा सॉन्ग भी मैंने सुना हूँ, मुझे नहीं पता तुम
इतना हैंडसम हो गए। और मेनकट इसको देख के बहुत ही चौंक जाता है और घबरा भी जाता है और क्या बोलेगा समझ में नहीं आता है। और हाथ मिलाते हुए कहता है कि हेलो, मेरा नाम ली उजिन है और आपसे मैं आपके अंडर में रहूंगा। और मन में सोचता है कि चलो फास्ट उससे हेलो किया जाए पहले। और वो भी कहता है हाँ, तुम्हारा वॉइस भी बहुत ही अच्छा है, अभी तुम गाना भी नहीं गा रहे हो लेकिन फिर भी तुम बात करते हुए भी तुम्हारा वॉइस बहुत ही अच्छा है, तुम्हारा वॉइस ऐसा है एक एब्सोल्युटली मार्वलियस। और मेनकट कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया तारीफ करने के लिए। लेकिन मन में सोचता है कि क्या ये मेरा तारीफ कर रहा है या फिर कुछ और फिर मेनकट सवाल पूछने लग जाता है और कहता है तुम कितने टाइम से सिंगिंग कर रहे हो। और मेनकट क्या, और आंसर देने से पहले फिर से क्वेश्चन पूछता है तुम तुम्हारे वॉइस को कैसे मेंटेन करके रखते हो और तुम आगे कितने तक जा सकते हो, कितने अच्छे गा सकते हो। और मेनकट वहीं पर बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है और वहीं पर डायरेक्टर आता है और मेनकट पकड़ते हुए कहता है चलो फिर चलो मेरे साथ चलो। और हाँ, तुम्हें बता दूं पहले, ये हमारा कंपनी का सीक्रेट वेपन है, तुम इसे ऐसी तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते और इससे क्वेश्चन पूछना तो भूल ही जाओ। और परफॉर्मेंस की टाइम आ चुका है लेकिन उससे पहले प्रैक्टिस भी करना चाहिए, इसे चलो। और फिर वो यूजुअल भी कहता है ओके ओके ठीक है, फिर मुझे लगता है मुझे भी जाके देखना चाहिए। और डायरेक्टर कहता है कि तुम्हारा कोई जरूरत नहीं, तुम यहाँ पर बैठो, हम जाके कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं। फिर यूजुअल कहता है तुम क्या बात कर रहे हो, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, मैं ये कंपटीशन का एमसी हूँ, मतलब परफॉर्मेंस का एमसी मतलब होस्ट, जो कि परफॉर्मेंस मतलब टीवी शो को होस्ट करता है स्टेज पर। और डायरेक्टर कहता है तो फिर ठीक है ना, तुम जाके तुम्हारे लाइंस को प्रिपेयर करो, तुम्हें क्या बोलना है स्टेज पर उसको प्रिपेयर करो और प्रैक्टिस कर लो। और फिर वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है सिर्फ मैं एक एमसी हूँ, उससे पहले मैं एक म्यूजिशियन हूँ, इसलिए जो भी सिंगिंग करता है उसी वक्त मैं वहाँ पर होता ही होता हूँ। लेकिन डायरेक्टर मन में सोचा है तो फिर तुम एमसी का काम क्यों कर रहे हो, क्या बजट का इतना शॉर्टेज है। फिर डायरेक्टर कहता है उजिन, और उजिन कहता है यस। और डायरेक्टर उसको एक गिफ्ट देता है और कहता है ये लो, ये मेरी तरफ से तुम्हें एक गिफ्ट है। और मेनकट उससे ले लेता है और कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ये है क्या। और वो कहता है तुम ओपन करके देख सकते हो। और मेनकट जैसे वो बैग को खोलता है और कहता है कि ये तो उसके पीछे आयोंग भी आ जाता है और वो भी देख लेता है। और वहाँ पर एक बॉक्स में ईयरफोन रखा हुआ था और बहुत ही महंगा ईयरफोन था, चमक रहा था बहुत ही। और आयोंग बताता है ये तो एक ईयरफोन है जिसे लगाने से आप जब परफॉर्मेंस करते रहोगे वहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और आप वही गाना सुनते हुए आप भूलोगे भी नहीं गाना को और लिरिक्स को, वोकल को भी। और एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट है सभी सिंगर लगाते हैं, बड़े बड़े सिंगर, ताकि उनका परफॉर्मेंस और भी अच्छा हो सके। फिर मेनकट कहता है कि मैं जब इसके बारे में सोच रहा हूँ कुछ समय पहले डायरेक्टर ने मुझे कहा था अपने कान को साफ करने के लिए। मुझे लगता है डायरेक्टर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, लेकिन अभी मुझे समझ आ रहा है क्योंकि ये ईयरफोन लगाना है और अच्छे से आवाज आए उसके लिए बोल रहे थे। और यूजुअल भी कहता है अच्छा तो अभी तुम मुझसे गिफ्ट देते हो, ये बहुत ही अच्छा है और ये एक सिंगर के लिए भी बहुत ही अच्छा गिफ्ट है। लेकिन आयंग वहाँ पर कहता है तुम तो ये ओपा को दे दिया लेकिन तुम कभी भी मुझे नहीं दिया हो ये इसी तरह का गिफ्ट। और डायरेक्टर कहता है कि तुमने कभी कहावत सुना है, एक अच्छे सिंगर को कुछ भी जरूरत नहीं होता, वो गा सकता है सब कुछ, लेकिन एक बुरे सिंगर इडियट को ही ये सब कुछ चाहिए, उसके बाद ही जाके उसका परफॉर्मेंस अच्छा होता है। और ये तो फिर भी न्यू आ रहा है ये सिंगर वाला परफॉर्मेंस में। और पीछे से ताना मारते हुए कहता है यूजुअल अच्छा तो फिर तुम उसको चीयर्स कर रहे हो या फिर तुम उसको डीमोटिवेट कर रहे हो, मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा है। और मेनकट कहता है क्या इडियट, मैं एक इडियट हूँ। और यूजुअल कहता है कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हें एक बात बताने वाला हूँ, एक्चुअली में मुझे वो चाहिए उजिन। और डायरेक्टर तभी मना कर देता है नहीं ये हो नहीं सकता क्योंकि ये हमारा सीक्रेट ओपन है और हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी हो चुका है, तुम इसको ले नहीं सकते। और वो बंदा हमारा मेनकट पूछता है कि उजिन तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कभी एंड कब होगा। और डायरेक्टर कहता है तुम मत बताओ, और वैसे भी इसका कॉन्ट्रैक्ट तो अभी चालू हुआ है, कुछ ही दिन हुआ है। और मेनकट उसके ईयरफोन को देखते हुए सोचता है कि अच्छा तो फिर इसको लगाने से मेरा सिंगिंग का एबिलिटी बहुत ही बेहतर हो जाएगा और मैं नॉर्मल से भी बहुत ही अच्छे तरीके से गाना गा सकता हूँ आज। और डायरेक्टर कहता है कि अच्छा तुम्हें खुद टेस्ट करना चाहिए, जाके स्टेज पर तुम इसको लगा के टेस्ट कर सकते हो। और ये चल भी कहता है चलो फिर ठीक है चलते हैं फिर स्टेज पर। और हमें दिखाया जाता है यो जेल का स्टेज, मतलब जो टीवी शो होने वाला है उसका सेटअप। और वहाँ पर सब कुछ रेडी था, मतलब रेडी हो रहा था। और मेनकट वहाँ पर आते हुए कहता है कि आयंग मैं क्या ड्रीम देख रहा हूँ, ये मुझे सच्चाई नहीं दिख रहा है। और आयंग कहता है क्या, तो फिर मैं क्या तुम्हें पंच करके देखूं ये सच्चाई है या फिर ड्रीम है। और उजिन कहते नहीं 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 मुझे सच्चाई है, मुझे यकीन हो गया। उसके बाद हमारा डायरेक्टर चला जाता है स्टेज पर और अपना प्रैक्टिस करता है और कहता है चलो फिर ठीक है ये शो को स्टार्ट करते हैं। मतलब शो तो स्टार्ट नहीं होता, सिर्फ प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। और वो गाना गाता है और सभी लोग उसका गाना को सुनते हैं और उसका गाना बहुत ही अच्छा था। और वो टेस्ट करने के बाद कहता है कि हाँ तुम दोनों तुम्हारा पियानो को थोड़ा लो करो आवाज और तुम्हारा गिटार को थोड़ा हाई करो, इंक्रीज करो तुम्हारा आवाज को। और वो दोनों भी कहते हैं ये सर। और हमारा मेनकट और आयंग भी डायरेक्टर को कांग्रेचुलेशन बोलते हैं क्योंकि वो बहुत ही अच्छा गाना गाया था। दोनों कहते हैं तुम तो बेस्ट हो गाना गाने में। और डायरेक्टर कहता है तो भी ठीक है तुम दोनों जाओ, तुम्हारे भी सॉन्ग आ चुका है, तुम भी गा सकते हो। और वो दोनों कहते हैं ये सर। फिर आयंग चला जाता है खास स्टेज पर क्योंकि उसका लिरिक्स पहले था वो गाना का, और कहता है हेलो 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 माइक टेस्ट। और जैसे माइक चलता है फिर वो गाना गाना स्टार्ट कर देता है। और वो गाना गाने के बाद मेनकट भी स्टेज पर बुलाता है और फिर तभी मेनकट के पास एआई आ जाता है और एआई कहता है कि मैं ये डिटेक्ट किया हूँ, होस्ट का हार्ट बीट बहुत ही तेजी से इंक्रीज हो रहा है, ऐसा क्यों। और मेनकट समझ जाता है ये मुझे ताना मारा है, इसलिए कहता है तुम तुम्हारा वॉल्यूम को थोड़ा लो कर सकते हो, मुझे पता है तुम्हें कोई देख नहीं सकता है लेकिन मुझे आनंद लग रहा है तुम्हारा बात सुनने के बाद, तुम एक रोबोट हो फिर भी तुम मुझे बहुत ही तंग करते हो। फिर मेनकट भी स्टेज के ऊपर चला जाता
जाता है आयंग के पास और डायरेक्टर कहता है चलो ठीक है फिर यहाँ पर तुम दोनों स्टार्ट हो सकते हो। 3, 2, 1 कहने ही वाला था लेकिन मेन कैरेक्टर कहता है वेट मैंने तो मेरा ईयरफोन लगाया ही नहीं है। फिर जल्दी हड़बड़ से ईयरफोन लगाता है लेकिन उसका ईयरफोन को अच्छे से लगा नहीं पाया था और कहता है कि ये मेरे ईयरफोन पे सेट क्यों नहीं हो रहा है ईयर में। फिर आयंग जाता है और उसको ढंग से लगाने लग जाता है और कहता है कि इसको ऐसे लगाओ, थोड़ा ऊपर करके थोड़ा पुश करना और आराम से चला जाएगा। और मेन कैरेक्टर अच्छा तो फिर ऐसा काम करता है और कहता है आप तुम्हारा बहुत शुक्रिया और वो कहता है नो प्रॉब्लम। फिर मेन कैरेक्टर कहता है कि आयंग का एक्साइटमेंट थोड़ा डाउन हो चुका है। ऐसा क्यों? मुझे लगता है कि हम अभी स्टेज पर है इसलिए वो नर्वस होगा, नहीं तो यूजुअली वो हमेशा ही बहुत बात करता है और एक्साइटेड होता है। फिर दोनों का गाना स्टार्ट होता है म्यूजिक, उसके बाद आयंग भी स्टार्ट कर देता है अपना सिंगिंग और इसको देख के मेन कैरेक्टर भी कहता है आयंग ऑलरेडी सिंगिंग करना स्टार्ट कर दिया, वो पहले से ही प्रिपेयर होता है, जितने भी जो भी समय में उसको गाना दे दो वो उसी समय ही गाना गा देगा। लेकिन मैं तो एक नॉर्मल इंसान हूँ, मेरे पास इतना सारा सिस्टम और इतने सारा स्किल होने के बाद भी मैं इतना अच्छे से गाना नहीं गा पाता। मैं पर्सनली चाहता हूँ कि मैं मेरे फुल पावर से मैं सिंगिंग करूँ, लेकिन ये एआई का बच्चा मुझे करने नहीं देगा। और एआई वहाँ पर आया था और कहता है ओए तुम किसको बोल रहे हो एआई का बच्चा, अगर मैं नहीं होता तो फिर तुम सिंगर भी नहीं बन पाते। और हाँ तुम्हारे इमोशन को थोड़ा कंट्रोल करो, अगर तुम्हारा इमोशन को कंट्रोल नहीं करोगे तो फिर तुम्हारा बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ेगा तुम्हारे सिंगिंग के समय पर। और मेन कैरेक्टर सोचता है कि हाँ कभी कभी एआई थोड़ा बहुत एडवाइस दे देता है जो कि मुझे भी काम आता है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा नर्वस कर रहा है वो है ये चल, क्योंकि ये चल ने मेन कैरेक्टर को घूर घूर के देख रहा था और मेन कैरेक्टर सोचता है कि ये देखना, ये जो मुझे घूर घूर के देख रहा है, ये जैसे मुझे देख रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी इसी वक्त मैं चूल्हे और पानी में डूब मरूं। लेकिन फिर भी उसको अवॉइड करके मेन कैरेक्टर अपना गाना भी स्टार्ट कर देता है क्योंकि उसका लाइन भी आ चुका था गाने में और वो आराम से गाना गा रहा था और ये चल भी हमारे मेन कैरेक्टर को देख ही जा रहा था। और ऐसे करके वो गाना भी खत्म हो जाता है और मेन कैरेक्टर थोड़ा राहत की सांस लेता है। फिर कुछ समय के बाद ऑडियंस भी आ जाता है, जो कि टीवी शो होने वाला था वहाँ पर तो ऑडियंस नहीं हो गए। हाँ टीवी में भी वो आएगा लेकिन थोड़ा बहुत ऑडियंस वहाँ पर आ जाते हैं टिकट लेके और बातचीत कर रहे थे कि इस बार जो टीवी शो में आने वाले हैं वो कौन है तुम्हें पता है। और दूसरा बंदा कहता है हाँ मुझे पता है, 3 बंदे आने वाले हैं, पहले का नाम है सिन जोंग यून और दूसरा का नाम है आयोंग और तीसरे का नाम है ली उजिन। और इन तीनों में से मैं सिर्फ एक ही कोई जानता हूँ, उसका नाम सिन जो यूंग है, लेकिन बाकी जो दोनों आया है मुझे लगता है कि वो दोनों न्यू भी है क्योंकि उसका नाम मैं पहली बार सुन रहा हूँ। फिर और दोनों बात कर रहे थे, लगता है कि आज का कॉन्सर्ट बहुत ही बकवास जाएगा। मुझे एहसास हो रहा है क्योंकि वो जो न्यू भी दोनों आए हैं वो अच्छे से गाना नहीं गा पाएंगे और मुझे ये भी लग रहा है कि आज मेरा बहुत ही बुरा दिन है, एक अनलकी दिन। और वहाँ पर होस्ट भी आता है वो टीवी शो का यानी योचल, आने के बाद कहता है गुड मॉर्निंग एवरीवन और आप सभी का वेलकम है मेरा योचल नोटबुक टीवी शो में। आज एक मंथली एडिशन होने वाला है, जिसको की यूथ बुक बोला जाता है और जो सिंगर इन्वाइटेड हुए हैं आज और यहाँ पर परफॉर्मेंस करने वाले हैं वो बहुत ही पॉपुलर भी सिंगर है। उसके साथ साथ उनके अंडर में 2 सिंगर भी आते हैं और ये फर्स्ट राउंड होने वाला है, स्टार्ट होने वाला है कुछ देर के अंदर। और फर्स्ट परफॉर्मेंस जो करने वाला है हमारा, प्लीज वेलकम हमारा वन एंड ओनली मिस्टर सिन जो युंग। और सिन जो युंग भी वहाँ पर आए थे, मतलब डायरेक्टर, और कहता है कि ये स्टार्ट हो गया टीवी शो और यहाँ पर मैं मेरा जलवा दिखाऊंगा। तो पिछले एपिसोड में देखा था योचल ने डायरेक्टर को बुला दिया था स्टेज पर और डायरेक्टर आने के बाद माइक पकड़ के गाना भी स्टार्ट कर देता है। और इस एपिसोड स्टार्टिंग में हमें दिखाया था ऑडियंस को जो कि ये सब कुछ देख रहे थे, गाना को सुन रहे थे और हमारे डायरेक्टर गाना गा रहे थे। और कुछ समय के बाद उनका गाना भी खत्म हो जाता है। फिर योचल स्टेज पर आ जाता है और कहते हैं वाओ आपका वॉइस तो अमेजिंग है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक परफॉर्मेंस देने के लिए मिस्टर सिन जो। आप मुझे एक बात बता सकते हो क्या ये गाना आपका है या फिर कोई और का है। और डायरेक्टर गुस्सा होता है और कहता है तुझे पता है ये गाना मेरा है, फिर भी तुम पूछ रहे हो ये गाना किसका है। फिर लेकिन ये सब कुछ माइक में तो नहीं कह सकता ना, इसलिए कहता है नहीं ये मेरा ओरिजिनल सॉन्ग है। और योचल में कहता है हाँ मुझे पता है, मैं तो मजा कर रहा था और ये सॉन्ग मैंने बहुत पहले सुना था तुम्हारे द्वारा, बहुत दिनों के बाद मैं तुम्हारे सॉन्ग को सुन रहा हूँ, क्या तुम फिर से ट्राई करने वाले हो म्यूजिक इंडस्ट्री में आने के लिए, मतलब म्यूजिशियन बनने के लिए। और डायरेक्टर कहता है हाँ अगर मेरा फैन लोग कहेंगे कि म्यूजिशियन बनने के लिए तो फिर मैं बन सकता हूँ, फिर से आ सकता हूँ वापस। और फिर योचल कहता है मैं सुना है तुम तुम्हारा डिसिपल के साथ यहाँ पर आए हो, ये क्या सच बात है। और डायरेक्टर कहता है हाँ ये सच है, वो बहुत ही अच्छा सिंगर है और आगे से देखना वो एक बड़ा सिंगर बनेगा और हाँ उससे थोड़ा नाइस से बात करना। और वो कहता है क्या उससे बात करना क्या बहुत ही अनकंफर्टेबल है या फिर उससे शर्म आता है। और डायरेक्टर कहता है यस उससे बहुत ही शर्म आता है क्योंकि वो अभी बिगिनर है और मेरे लिए बहुत ही हार्ड टाइम हुआ है उसे ट्रेनिंग देना। और वो कहता है लगता है कि तुम्हारा डिसिपल तुम्हारे ऊपर ही गया है, तुम्हारे इल्यूजन कंपनी में कोई ऐसा बंदा है तुम्हारा डिसिपल जो कि रैंकिंग लिस्ट पर फर्स्ट पर आता है। लेकिन डायरेक्टर इसको सुन के कुछ भी कह नहीं पाता, इसलिए बात बदलते हुए कहता है चलो ठीक है प्लीज वेलकम हमारा नेक्स्ट सिंगर। इतना ही कहने वाला था लेकिन योचल कहता है कि ये तुम क्या बोल रहे हो, ये तो मेरा काम है इसलिए मुझे करने दो। हाँ मुझे पता चल गया कि तुम इसका आंसर नहीं देना चाहते। फिर वो कहता है चलो हमारा नेक्स्ट परफॉर्मेंस है मिस्टर सिंजो उनका डिसिपल और वो बहुत ही अच्छा है म्यूजिक में और 3 बार उसका सॉन्ग रिलीज भी हो चुका है उसका मंथली लिस्ट पर, इसलिए प्लीज वेलकम आयोंग। और आयोंग भी वहाँ पर आया था और वो डायरेक्ट आके ही स्टार्ट कर देता है म्यूजिक, कोई हल्लो फैलो कुछ भी नहीं, डायरेक्टली स्टार्ट कर देता है म्यूजिक को, मतलब सिंगिंग को। और इसका आवाज भी बहुत ही स्वीट था, इसलिए ऑडियंस भी जो देख रहे थे वो कहते हैं ये तो बहुत ही प्रीटी है। और दूसरा कहते हैं हाँ मुझे
लगता है कि मैं इसका आवाज कहीं पर सुना हूँ, खास करके वो जो मंथली लिस्ट पर आता है गाना, वहाँ पर कहीं ना कहीं सुना हूँ। फिर उसका गाना हो चुका था और सभी को थैंक यू भी कहता है वो करके, और सभी लोग क्लैप भी करते हैं उसके लिए। और यूजुअल भी कहता है ये हैरानी की बात नहीं है क्योंकि तुम मिस्टर शिंजो का डिसिपल हो, ये वॉइस तो तुम्हारा होना ही चाहिए। और डायरेक्टर भी पीछे से कहता है हाँ आयंग तुम अच्छा बात कर सकते हो, लेकिन तुम्हें डरना नहीं है, तुम जैसे खाने के बाद बात करते हो सभी से, दुकानदार से, उससे तुम बात कर सकते हो। और आयंग भी कहता है क्या, तो फिर ठीक है। फिर डायरेक्टर के पास जाता है और कहता है तुम भी बहुत ही अच्छा गाना गाए और तुम तो मेरा आइडल हो आइडल। और फिर यूजुअल कहता है कि हाँ मुझे अब समझ आ गया डायरेक्टर पहले क्या बोल रहे थे, इसके साथ अच्छे से बात करने का मतलब। और यूजुअल कहता है अभी टाइम आ चुका है मिस आयंग का सेकंड परफॉर्मेंस के लिए, और ये नेक्स्ट परफॉर्मेंस में कौन सा सॉन्ग गाने वाला है वो। और डायरेक्टर कहता है हाँ अभी वक्त आ चुका है, अभी जो नेक्स्ट परफॉर्मेंस होने वाला है ये एक डुओ परफॉर्मेंस होगा, और उसके साथ जो गाने वाला है वो हमारा एजेंसी का सीक्रेट ओपन है, उसका करियर पूरा सेट है, हमारे इल्यूजन कंपनी के लिए वो एक वरदान है वरदान। और यूजुअल भी कहता है मैं कब से ही वेट कर रहा हूँ उसका सिंगिंग का, क्या वो सच में एक जेम है जेम। फिर डायरेक्टर कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम सिर्फ डायमंड बोलोगे उससे तो हो जाएगा, वो डायमंड से भी कितना चमकदार है तुम्हें पता नहीं है। और वो चलो फिर ठीक है हम एक बार उसका गाना भी सुन लेते हैं, उसका गाना कितना अच्छा होता है। और फिर अनाउंस भी कर देता है नेक्स्ट परफॉर्मेंस होने वाला है आयंग और एक न्यूबी सिंगर ली ओजिन। और मेनकर और आयंग दोनों आके स्टेज पर बैठ जाता है कुर्सी पर, और ऑडियंस जो बैठे हुए थे वो लोग बात कर रहे थे कि इसको तो मैंने देखा है कहीं पर, और हाँ ये तो हाई स्कूल में जो फेस्टिवल हुआ था वही वाला वीडियो में था ना ये बंदा, ये तो एक रैंडम बंदा है, ये यहाँ पर कैसे आ गया। और मेनकर बहुत ही नर्वस हो जाता है और कहता है मुझे लगा ही था ये सब कुछ बात करेंगे मेरे पीछे, लेकिन आयंग भी उससे देख रहा था। और फिर आयंग उसे जोश देते हुए कहता है कि तुम चिंता मत कर हम हमारा बेस्ट करेंगे। और मेनकर भी आयंग को कहता है हाँ तुमने सही कहा, मैं पहली बार ये शो में आया हूँ इसलिए मैं मेरा बेस्ट करूंगा। फिर म्यूजिक स्टार्ट होता है और मेनकर और आयंग दोनों रेडी हो जाता है और आयंग वो गाना स्टार्ट कर देता है। और वो गाना गाते ही सभी लोग बात कर रहे थे कि ये अच्छा है, उसका गाना तो बहुत ही अच्छा है। ये गाना तो डायरेक्टर का गाने में से एक है, लेकिन ये सॉन्ग को मेल वर्जन में गाया गया था जब रिलीज हुआ था वो सॉन्ग, लेकिन ये फीमेल वर्जन में भी बहुत ही अच्छा लगता है, इसका आवाज इसके लिए बहुत ही परफेक्ट है। लेकिन तभी मेनकर अपना स्टार्ट हो जाता है गाना और वो भी गाना स्टार्ट कर देता है, और जैसे गाना गाता है ऑडियंस सब लोग चुप हो जाता है और सभी लोग हमारे मेनकर तरफ ही देख रहे थे, खास करके लड़कियां। और एक लड़की तो हमारे मेनकर पूरा ध्यान से देख रहा था क्योंकि मेनकर का गाना इतना ही है ही कमाल का। फिर धीरे धीरे करके उनका गाना खत्म हो गया और फिर मेनकर सोचता है कि क्या यहाँ पर कोई रिएक्शन क्यों नहीं हो रहा है, मुझे लगता है कि मेरा गाना इतना अच्छा नहीं गया, ऑडियंस लोग तो कुछ भी नहीं कह रहे हैं। लेकिन कुछ समय के बाद ऑडियंस चिल्लाने लग जाते हैं और मेनकर तो ये क्या हो रहा है। फिर ऑडियंस को दिखाते हैं दो लड़कियां बात कर रहे थे कि ये बंदा है कौन, इसका नाम शायद ली ओजिन है, मैंने सुना था, और ये तो बहुत ही अमेजिंग है। दूसरा लड़की भी कहता है हाँ इसका वॉइस है तो अमेजिंग, लेकिन उसके साथ साथ ये बहुत ही हैंडसम है। लड़की भी बात कर रहे थे इनका वॉइस तो इस दुनिया में से अलग है, मैं इसका गाना सुनकर ही मुझे घुसपम आ जाता है। और ऐसे तरीके का रिएक्शन देख के मेनकर भी बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है यही रिएक्शन मुझे चाहिए था। और आयंग भी कहता है हाँ मुझे पता था सभी लोग तुम्हारा गाना को पसंद करेंगे। और मेनकर ये तो कुछ भी नहीं, ये सब कुछ तुम्हारे सपोर्ट के लिए ही हुआ है। तभी यूजुअल भी वहाँ पर आया था और कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया एक वंडरफुल परफॉर्मेंस देने के लिए मिस आयंग और मिस्टर ली यूजिन, आप दोनों का वॉइस बहुत ही अच्छा है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था आपका वॉइस बहुत ही अच्छा होगा मिस्टर ली यूजिन, आपका पास एक यूनिक वॉइस है। और मेनकर कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया तारीफ करने के लिए। और डायरेक्टर को पूछता है कि तुमने ऐसी तरीके का आर्टिस्ट कहाँ पर ढूंढा कहाँ पर। और डायरेक्टर कहता है तुम्हें नहीं पता है हमारा कंपनी टैलेंटेड पीपल को ही शामिल करता है और हर समय टैलेंटेड पीपल को ढूंढने में ही लगा देता है, हमारा तो एक टीम भी है इसी तरह का पीपल को ढूंढने के लिए। और यूजुअल भी कहता है हाँ लगता है कि तुम हर वक्त सर्च करते ही रहते हो। और वो भी कहता है हाँ हम बहुत ही लकी है, ली यूजिन के जैसा एक वंडरफुल इनक्रेडिबल गिफ्टेड रॉकी हमें मिल चुका है। और यूजुअल कहता है कि हाँ सच में। और हमारा मेनकर तब देखते हुए ये सब कुछ कह रहा था और मन में सोचता है कि अगर मुझे मिल जाता तो मजा ही आ जाता, लेकिन डायरेक्टर यहाँ पर कह देता है तुम ऐसी तरीका देखने से कोई भी फायदा नहीं होगा तुम्हें, मैं तुम्हें इसको इजीली कभी भी नहीं दूंगा। और यूजुअल कहता है क्या तुमने कहा इजीली नहीं दोगे, तो फिर क्या मुझे हार्ड मेहनत करके इसको मिल सकता है। और डायरेक्टर तो समझ ही नहीं पाता इसके बात को, इसलिए कहता है हाँ मैं इजीली तुम्हें नहीं दूंगा, तुम जो भी कर लो। और मेनकर कहता है ये कितना बेवकूफ है, छोड़ो इसको, अभी तो मैं उसके लिए स्लेव हो चुका हूँ क्योंकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट उसके पास है। और फिर यूजुअल कहता है कि चलो ठीक है, फिर अभी जो नेक्स्ट परफॉर्मेंस होने वाला है वो गाना का नाम है मिसिंग यू, जो कि अभी भी रिलीज हुआ है, लेकिन 1 महीना हो चुका है, फिर भी ये बहुत ही अच्छी सॉन्ग है। और ये मिसिंग यू गाना को गाना वाला है मिस्टर ली यूजी। आयंग और डायरेक्टर और मैं सभी लोग नीचे चल जाएंगे स्टेज के और वो अकेला ही गाएगा। फिर डायरेक्टर आता है मेनकर के पास और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक स्टेज तैयार कर चुका हूँ, इसलिए तुम्हारा भी वक्त है साइन करने का, इसलिए तुम्हारे पास जितना दम है तुम यहाँ पर लगा लो। और सभी लोग नीचे आ जाता है और यूजुअल भी डायरेक्टर पूछता है मैं क्या तुम्हें सवाल पूछ सकता हूँ, क्या ली यूजिन इतना अच्छा गाना गा पाएगा, क्योंकि वो तो रिकॉर्डिंग स्टूडियो पर गा रहा था, वो तो चलेगा, लेकिन ये तो स्टेज है इसलिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और जब प्रैक्टिस भी कर रहा था वो इतना भी अच्छा गाना नहीं गा रहा था, ये मिसिंग यू का मैंने देख रहा था उसे कुछ समय पहले जो प्रैक्टिस कर रहा था। और डायरेक्टर कहे तुमने उसका गाना सुना ही कब है, वो तो सिर्फ प्रैक्टिस था, ट्रेलर था, अभी देखो आगे होता है क्या रियल पिक्चर। और फिर मेनकर गाना अपना स्टार्ट कर देता है और अकेला ही सोलो गाना गाता है और जैसे ही गाना गाता है सभी ऑडियंस लोग चुप हो जाता है और
आराम से सुनने लग जाता है, कोई भी डिस्टर्ब भी नहीं होता है। और फिर एचएल कहता है हाँ अभी मुझे पता चला क्यों तुम्हें उसे इतना प्यार है और तुम तुम्हारा कंपनी का सीक्रेट ओपन कहते हो। ये तो पूरा कम्प्लीटली न्यू फीलिंग है मेरे लिए। जब वो प्रैक्टिस कर रहा था लगता है कि वो अपने आप को रोक के रखा हुआ था अपने परफॉर्मेंस के लिए। अभी मुझे लग रहा है उसे देखते हुए ये गिफ्टेड जीनियस है, जीनियस। और मेनकट अपना गाना गा ही रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर अजीब तरीके से साउंड हो जाता है और साउंड क्रैश हो जाता है और बहुत जोर से हुआ था, जैसे कि मेनकट का ईयरफोन जो पहना हुआ था वो भी दर्द करने लग जाता है और वो खराब हो जाता है। और ऑडियंस में जितने लोग थे वो भी अपने कान को पकड़ के बैठ जाते हैं क्योंकि स्पीकर भी खराब हो चुका था, स्पीकर में ये सब आवाज आ रहा था। फिर ऑडियंस लोग बात करते हैं ये क्या हुआ, कुछ समय पहले इतना शोर क्यों हो रहा था, क्या ये एंड हो चुका है गाना या फिर कुछ गाना का पार्ट है। और मेनकट तो अपना सोच रहा था ये स्टॉप क्यों हो गया, म्यूजिक स्टॉप हो गया, इंस्ट्रूमेंट जो भी बैकग्राउंड में चल रहा था वो भी स्टॉप हो गया और स्पीकर भी काम नहीं कर रहा है माइक। फिर उसे एहसास होता है और कहता है कि क्या ये ब्रॉडकास्ट एक्सीडेंट है। और ये चल के भी एहसास होता है और कहता है कि ये तो ब्रॉडकास्ट एक्सीडेंट है, यहाँ पर तो सब कुछ खराब हो चुका है, स्पीकर से लेकर इंस्ट्रूमेंट तक। अभी तो कुछ भी नहीं हो पाएगा क्योंकि बिना म्यूजिक में कोई गाना भी नहीं गा पाएगा। मुझे पता है उजिन बहुत ही जीनियस है, लेकिन फिर भी उसके लिए भी बहुत ही मुश्किल का काम है। तो पिछले एपिसोड में देखा था मेनकट सिंगिंग कर रहा था और तभी ब्रॉडकास्ट एक्सीडेंट हो जाता है और सब कुछ रुक जाता है, स्पीकर, म्यूजिक, सब कुछ। और मेनकट सोचता है ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये लाइव ब्रॉडकास्ट नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी जो ऑडियंस आए हैं हमारे पास उनका क्या इसी तरीके से मेरा टीवी परफॉर्मेंस एंड होने वाला है, नहीं मैं इसे होने नहीं दूंगा। और फिर डायरेक्टर योचल को पूछता है क्या हुआ। फिर योचल कहता है कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो चुका है इसीलिए ब्रॉडकास्ट एक्सीडेंट हो गया, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ी देर चाहिए, मतलब टाइम चाहिए, इसके वजह से हम लोग यहीं पर ही ये परफॉर्मेंस रोक सकते हैं, उसके बाद हम रीस्टार्ट कर देंगे। लेकिन डायरेक्टर बहुत ही गुस्सा हो रहा था और कहता है कि तुम्हारे वजह से सब कुछ खराब हो गया, मैं चाहता था कि वो लाइव परफॉर्मेंस दे और कोई भी एडिट नहीं करना पड़े, और तो और मेरा प्लान सब कुछ खराब हो गया तुम्हारी वजह से। लेकिन योचल उसे माफी मांगता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम लोग एडिट के वक्त ऐसा दिखाएंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, सब कुछ कट करके फिर से ज्वाइन कर देंगे उसके सॉन्ग को। और डायरेक्टर कहता है इसका क्या फायदा जब यहाँ पर ऑडियंस लोग है वो भी तो अभी हमारा मेन कट का परफॉर्मेंस देख रहे हैं। और फिर योचल कहता है कोई बात नहीं, ठीक है फिर हम यहीं पर परफॉर्मेंस को रुक देते हैं। लेकिन डायरेक्टर कहता है एक मिनट रुको। वो कहता है क्या हुआ, हमारे पास जल्दी टाइम नहीं है इसीलिए हमें जल्द से ठीक करके फिर से रिस्टार्ट करना चाहिए। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया था जहाँ पर डायरेक्टर उसको सिखा रहे थे सिंगिंग के बारे में। और डायरेक्टर उसे कहते हैं कि उजिन मेरे बात ध्यान से सुनना, तुम एक सिंगर हो इसीलिए जो भी हो जाए और तुम जिस हालत में भी हो तुम्हारा सिंगिंग रुकना नहीं चाहिए बीच में से। अगर तुम तुम्हारा सिंगिंग को बीच में रोक देते हो तो फिर तुम्हारा फिर से दोबारा वही फीलिंग आना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए तो सेम इमोशन में नहीं गा सकते दोबारा, इसलिए जो कुछ भी हो जाए तुम्हारा सिंगिंग रुकना नहीं चाहिए। अगर तुम स्टार्ट करते हो उसको एंड ही करना, उसके बाद ही जाके तुम जो करना है करना। और मेनकट हाँ समझ गया। फिर अभी मेनकट वो बात याद करके फिर से सिंगिंग करना लग जाता है माइक में और सिर्फ अपने वॉइस से ही वो सिंगिंग करता है। और इसको देख के योचल भी कहता है क्या ये अभी भी सिंगिंग करने वाला है, ये बहुत ही जल्दबाजी है, उसे नहीं लगता। लेकिन जैसे मेनकट सिंगिंग करता है उसका आवाज सुन के वो भी चौंक जाता है और कहता है ये कैसे हो सकता है। लेकिन मेनकट अपना सिंगिंग कर ही रहा था और ऑडियंस लोग भी चौंके पड़े थे और कहते हैं कि ये सॉन्ग तो बहुत ही अच्छा है। जो कैमरामैन था और प्रोड्यूसर था वो लोग बात करते थे हम एक कैमरा को बंद कर देंगे, लेकिन जो प्रोड्यूसर था वो कहते नहीं कैमरा को चालू ही रखो। और मन में सोचता है कि ये तो एक जानवर है जानवर, क्योंकि उसका आवाज को तुम मजाक में नहीं ले सकते, उसका आवाज सीरियसली एक टॉप सिंगर की आवाज है। लेकिन वो फिर कहता है कि वो कैमरामैन को जल्दी से 2 कैमरा छोड़ के और जो भी कैमरा है सभी कैमरा उजिन की तरफ फोकस करो और बाकी 2 ऑडियंस की तरफ फोकस करो, क्योंकि ये सुनहरा वक्त हम जाने नहीं सकते। और वो कहता है ये सर। फिर वो भी सभी को ऑर्डर देता है कि कैमरा फोकस करने के लिए। फिर वो कहता है कि मुझे अभी पता चला क्यों योचल और डायरेक्टर उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि ये एक ट्रू स्टार है हमारा मेन कैरेक्टर। मैं अभी साखी बनूंगा क्योंकि हमारे इसी स्टेज से एक सुपरस्टार जन्म लेने वाला है। फिर ऑडियंस को दिखाते हैं जिनके आंखों में आंसू भी आ चुका था और वो गाना इतना इमोशनल था। और फिर वो गाना एंड होता है, फिर योचल भी उसे देख रहा था, फिर ऑडियंस की तरफ देखता है, फिर ऑडियंस को हमें दिखाते हैं जो कि बहुत जोरों से चीयर करते हैं हमारा उजिन का नाम। और सभी लोग पागल हो जाते हैं और कहते हैं कि ये परफॉर्मेंस मेरा जिंदगी में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस होगा, क्योंकि इतना अच्छा गाना मैं कभी भी नहीं सुना हूं बिना ऑटो ट्यून और बिना इंस्ट्रूमेंट के। और योचल भी इसको देख के चौका पड़ा था और सोचता है कि चलो ठीक है फिर ये अच्छे से निपट गया, ये एक अच्छा परफॉर्मेंस था जो भी कह लो। और फिर योचल डायरेक्टर के पास आता है और कहता है कि कितना लोगे, जल्दी से बताओ तुम्हें कितना पैसा चाहिए, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ काम कर सकता हूँ और उजिन के साथ भी। लेकिन हमारा डायरेक्टर थोड़ा नखरा करते हुए कहता है क्या पता अगर तुम तुम्हारा शेयर को कुछ ले देते हो मुझे तो फिर मैं बोल सकता हूँ। लेकिन योचल तो कहता है कि चलो फिर ठीक है, मैं मेरा एजेंसी को तुम्हारे एजेंसी के साथ मर्ज करना चाहता हूँ। और डायरेक्टर की चौंक जाता है और कहते हैं क्या सीरियसली, मैंने सोचा था कि ये मना कर देगा लेकिन इसे देखते हुए लग रहा है कि ये सीरियस है। और सच बात बताओ तो मैं भी सोच रहा था हमारे उजिन को उसके साथ मिलाना, क्योंकि उसके पास भी एक अपॉर्चुनिटी होगा आगे बढ़ने का, या हमारे कंपनी में रह के ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगा, इसके लिए उसे बहुत ही बड़े बड़े सिंगर की जरूरत है। फिर डायरेक्टर मान भी जाता है और कहता है चलो फिर ठीक है, हम इसके बारे में बाद में बात करते हैं। लेकिन मन में भी सोचता है मैं उसे फ्री में आसानी से तो नहीं दूंगा, उसे कुछ ना कुछ लेके ही दूंगा। फिर उजिन का परफॉर्मेंस खत्म हो जाता है और नेक्स्ट परफॉर्मेंस वारी आता है जो कि एक और सिंगर था, न्यू सिंगर,
वो भी आता है, लेकिन उसके पास भी इंस्ट्रूमेंट नहीं था, लेकिन वो अच्छे से गा नहीं पा रहा था ठीक से। और कैमरामैन और डायरेक्टर सब कुछ बात कर रहे थे कि लिऊ जिन का परफॉर्मेंस गजब का था, उसके सामने ये तो कुछ भी नहीं है। मैं तो उसको देख के मुझे ही बुरा लग रहा है उसके लिए। और फिर मेनका स्टेज से नीचे आ जाता है और आयंग उसके पास आता है, कहता है कि ओपा आपने तो बहुत ही धमाल मचा दिया, क्योंकि आपका ये बहुत सच में लाजवाब है, आप तो बिना इंस्ट्रूमेंट के भी गा सकते हो बहुत ही अच्छा। और मेनका कहता है क्या ये थोड़ा ज्यादा मुश्किल है क्या तुम्हारे लिए? और वो कहता है ऑफ कोर्स ये बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि सिंगर जो सिंगिंग करते हैं तब उनके पास बहुत सारे इक्विपमेंट होता है, बहुत सारे गाइड इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि उनको गाइड करते हैं कैसे सुर से गा सकते हैं। और मैंने कहा अच्छा तो ऐसी बात है क्या, लगता है कि ये बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन मैं मेरे लिए काफी है, मैं ये कर सकता हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत। और आयंग भी थोड़ा गुस्सा होता है, कहता है तुम्हें ये बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है मैं भी ये कर नहीं पाऊंगा, इसलिए तुम मुझे चिढ़ाओ मत। और मैंने कहा मैं तो मजाक कर रहा था, तुम चिंता मत करो, तुम भी बहुत ही अच्छा किया आज। फिर हमें एडिट रूम पे दिखाया जाता है जहाँ पर वो डायरेक्टर कह रहा था कि चीप तुम्हारा क्या कहना है, और चीप भी कहता है ये सच में एक न्यू भी है, क्योंकि उसका सिंगिंग एक प्रोफेशनल की तरह है। और डायरेक्टर कहता है हाँ तुमने सही कहा, इसका सिंगिंग मजाक नहीं है, अगर कोई ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट होता है तो फिर उनके लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है गाना गाना आगे से, लेकिन ये न्यू भी है, फिर भी ये मैनेज कर लिया आपने गाने को। और चीप भी पूछता है तुम्हारे बारे में क्या, और वो लोग भी कहता है कि हम उसे एडिट भी नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर ऑडियंस भी थे, वो लोग भी देखे हैं, इसलिए एडिट भी नहीं कर सकते, और उसके गानों को पूरी तरह से हटा भी नहीं सकते, क्योंकि उसको टीवी शो में दिखा नहीं पड़ेगा। लेकिन ये एक्सीडेंट वाला बात अगर न्यूज रिपोर्टर को मिल जाता है तो फिर हमारा व्यूअर्स रेटिंग बहुत ही कम हो जाएगा और हमारा रेपुटेशन भी खराब हो जाएगा। और वो भी कहता है हाँ ठीक है। फिर डायरेक्टर कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, तुम क्या बोलते हो, अगर अच्छा लगा तो फिर हम ये कर सकते हैं, क्यों ना हम ऐसा दिखाएंगे ये एक मिस्टेक ही नहीं था, बल्कि ये जानबूझ के किया गया था। अगर हम ये आवाज को निकाल देते हैं, जो चिल्लाने की आवाज आया था स्पीकर से जिसके बाद से खराब हो गया, वो आवाज को अगर रिमूव कर देते हैं तो फिर ऐसा लगेगा कि वो जानबूझ के हमने किया है, क्योंकि सिंगर ही इतना कमाल का है। लेकिन चीप आता है उसके टोपी में टपली मारता है और कहता है कि ठीक हो जाएगा, तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर ऑडियंस नहीं थे, ऑडियंस अगर कमेंट करेंगे या फिर ये बात फैल जाएगी कि ये एक्चुअल में एक्सीडेंट था, तो फिर हमारा इमेज का क्या खराब होगा ही होगा, लेकिन और भी खराब हो जाएगा क्योंकि हमने छुपाने की कोशिश किया। और फिर डायरेक्टर कहता है ओके ठीक है, फिर अगर ये काम नहीं आएगा तो फिर जैसे हम उसे ही अपलोड कर देते हैं, हम उसे एडिट भी नहीं करेंगे, अगर कोई पूछेगा तो फिर हम बताएंगे कि ये इतना अच्छा है, हमको एडिट करने का जरूरत ही नहीं पड़ा। और चीप भी खुश हो जाता है और कहता है ये हुई ना बात, आ जाओ मैं तुम्हें गले लगाता हूँ। लेकिन डायरेक्टर तो मन में सोच रहा था कि अभी कुछ देर के पहले मुझे मार रहे थे, अभी मुझे गले लगा, क्या अजीब औरत है। और डायरेक्टर मन में सोचता है अभी मैं वेट नहीं कर सकता फ्राइडे का, क्योंकि फ्राइडे के दिन ही इसका टीवी शो आने वाला है। फिर हमें एक बंदे की तरफ दिखाते हैं दूसरे सीन में, और अपने घर को आ गया था और घर के अंदर भी घुस जाता है। फिर सामने देखा डाइनिंग टेबल पर एक चिट्ठी पड़ा हुआ था और उसमें लिखा था कि मुझे पता है आप बहुत ही देरी से आओगे आज, इसलिए मैं सोने के लिए चला जाता हूँ पहले, और मैंने खाना खा लिया, तो आप चाहे तो खाना खा सकते हो, प्यारे डैडी। और वो भी इसे देखे इमोशनल होता है और फिर कमरे के अंदर जाता है, और कमरे के अंदर उसका बेटी सोया हुआ था और कहता है कि इसको सोने ही देता हूँ, इसका नींद में डिस्टर्ब नहीं कर सकता। फिर वो भी डाइनिंग टेबल आके खा लेता है और फ्रिज से एक ड्रिंक निकाल के बैठ जाता है सोफे पर, और टीवी भी चालू कर देता है। और टीवी पे हमारा डायरेक्टर का परफॉर्मेंस चल रहा था, वही टीवी शो। फिर डायरेक्टर का परफॉर्मेंस के बाद आयंग और उजिन का परफॉर्मेंस चलता है, और देखते हुए वो कहता है कि ये दोनों तो यंग आर्टिस्ट है, लेकिन फिर भी इनका गाना अच्छा है, इन दिनों में तो यंग आर्टिस्ट भी बहुत ही अच्छे गाने लगे हैं। और फिर नेक्स्ट हमारा मेनकट अकेले गाना गाता है, और वो कहता है क्या सीरियसली, उसका सिंगिंग अभी एवरेज है, लेकिन फिर भी इसका लुक बहुत ही हैंडसम है, अगर तुम हैंडसम हो तो भी तुम चाहे तो फेमस हो सकते हो। लेकिन तभी वो आवाज आता है एक्सीडेंट का, ब्रॉडकास्ट एक्सीडेंट, पूरी तरह से डर जाता है और ये क्या हुआ, और देखता है कि ये सब कुछ स्टॉप क्यों हो गया, और म्यूजिक सब कुछ स्टॉप हो गया। फिर हमारा मेनकट अपना गाना गाने लग जाता है फिर से, और जैसे उसका गाना सुनता है और कहता है ये क्या हो रहा है, इसका गाना इतना अच्छा कैसे हो सकता है। जैसे कि उसका गाना एक इमोशनल गाना था, मिसिंग यू, मतलब किसी को याद करना, उसे भी अपना वाइफ याद आ जाता है, जहाँ पर उसका वाइफ और वो दोनों हैप्पीली रह रहे थे घर के अंदर, जहाँ पर उसका वाइफ उसे थोड़ा गाली दे रहा था, थोड़ा प्यार कर रहा था, ऐसे ही उसका हैप्पीली चल रहा था। लेकिन फिर एक दिन वो चला गया मेरे दुनिया से, और उसी समय उसका रोना भी आ जाता है और कहता है कि वाइफ मैं तुम्हें बहुत ही याद करता हूँ आज। फिर ऐसे रो रहा था और तभी साइड से उसका बेटी भी आ जाता है और कहता है डैड आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर डैड उसको देख के खुश हो जाता है और कहता है कि जो भी हो, अभी हमारा एक बच्ची भी है, इसलिए मुझे इसी तरह का रोना नहीं चाहिए, और उसके पास जाए उसे भी हक कर देता है और कहता है कोई बात नहीं, मैं अभी तुम्हारा हूँ और आज से तुम्हें तुम्हारा डैड प्रोटेक्ट करेगा। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया था जहाँ पर डायरेक्टर बेड पर सो रहा था और तभी अलार्म बजता है मोबाइल पे और कहता है क्या 7 बज चुका है। फिर उसका वाइफ भी आ जाता है और कहता है कि हनी तुम उठ गए, जल्दी से आ जाओ और ब्रेकफास्ट कर लो। लेकिन जैसे ही देखता है वो पहले ही उठ चुका था, और उसका वाइफ कहता है क्या ये तो पहली बार है तुम्हें इतने जल्दी उठने का। और डायरेक्टर कहता है क्या तुम मेरा इंसल्ट कर रहे हो, मैं हमेशा ही जल्दी उठ जाता हूँ, ऐसे कहने की बात नहीं है, और वैसे भी आज एक स्पेशल दिन है, तुम्हें पता है क्यों, क्योंकि मेरा सॉन्ग का रैंकिंग इंक्रीज हो चुका है। और उसका वाइफ भी खुश होता है और कहता है क्या ये तो बहुत ही गुड न्यूज है, वैसे ये सॉन्ग का नाम क्या है, कौन सा वाला सॉन्ग, ये वही सॉन्ग है जो कि तुम गा रहे थे कुछ दिनों पहले। और वो कहता नहीं ये अलग सॉन्ग है, ये एक मंथली रिलीज होने वाला सॉन्ग है जो कि मैंने ही लिखा है, लेकिन मेरा आर्टिस्ट
आर्टिस्ट ने गाना गाया है, मतलब सिंगर ने, जून एडिसन वाला। और वो कहता है क्या जून एडिसन, मतलब पिछले महीने जो हुआ था गाना निकला था, उनका सिंगर शायद मिस्टर उजिन थे ना, और वो तो एक न्यू सिंगर है। और वो कहता है हाँ तुमने सही कहा, लेकिन उसका वाइफ सोचता है कि इसका रैंक उतना भी हाई नहीं था, अभी कितना हो गया, और पूछता भी है ये इंक्रीज होके कहाँ पर आ चुका है। और डायरेक्टर फिर कहता है ये पहले 93 पर था, लेकिन अभी इंक्रीज होके 23 पर आ चुका है। और वो भी चौंक जाता है, कहता है क्या, और फिर खुश होते हुए कहता है कि ये तो अमेजिंग है, मैं तो एक्सपेक्ट भी किया था तुमसे, तुम एक दिन कर दिखाओगे, आज तो एक सेलिब्रेशन करने का डे है, चलो पार्टी करते हैं। लेकिन डायरेक्टर कहता है कि हमें पार्टी करने की कोई जरूरत नहीं है, हम अभी बच्चे नहीं रहे, हम बड़े हो चुके हैं, इसलिए हम दारू पियेंगे। लेकिन मन में भी बहुत ही खुश था डायरेक्टर, और बार बार फोन पे देख रहा था, और जहाँ पर उसके तरफ से कमेंट भी आया था, मतलब ऑडियंस के तरफ से, और बहुत ही अच्छा कमेंट था। एक बंदा तो लिखा था कि मुझे पता था ये सॉन्ग कभी ना कभी जाके आगे पॉपुलर होगा ही होगा, और वैसे ही बहुत सारा पॉजिटिव कमेंट भी था। फिर हमें सॉन्ग को दिखाया था मिसिंग यू, जो कि अभी 23 पर था रैंक, अभी फिर से बढ़ के 22 पे आ जाता है, और ऐसे ही बढ़ता चलता है, और यहीं पर ही एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड आएगा कल, तो फिर कल मिलते हैं।